लेकिन क्योंकि मेरे पास था ठीक तो है, मैंने उसको सुन लिया। कोई लेकिन बात सर नहीं। मुझे मसला ये जी है कि जी। एक तो आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपने सब मेंबर्स को हाँ जी ऐड कर। जी जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको नंबर दे रहा हूँ जी, ये आपके सामने स्क्रीन पे चैट चल रही है। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आफ्टर द क्लास आपने मुझे मैसेज करना है इस नंबर पे, जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है मुझे मैसेज जी कर दें, सर। बेशक अभी कर दें, ताकि मैं आपको पिछली चीजें और ग्रुप में आपको ऐड कर सकूं, ताकि सारी चीजों से आप अप टू डेट रहें, ठीक है। तो ये नंबर आपके पास आ गया, ठीक है, नजर आ रहा है जी सबको? जी सर, नंबर आ गया। और दूसरा सर, ये जो आपका मीटिंग आईडी का लिंक है ये भी मेरी जी। जो है ना प्रोफाइल पे शो नहीं था हो रहा। ये किस भी मैंने प्रोफाइल आज पे? सर को कॉल की है तो मुझे उन्होंने लिंक दिया है तो नहीं मैं नहीं, इसको। किस 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 प्रोफाइल पे शो हो रहा है? ये तो सब कुछ शो सर होता ये है। स्टूडेंट प्रोफाइल जो पोर्टल है ना मेरा, अच्छा, ये ना नेबुलस। एक दिन पहले अपडेट होता है, जैसे अगर आज वैसे तो क्लास होती है मंडे को, लेकिन कुछ थोड़ी सी तबीयत की वजह से ना कल नहीं क्लास हो सकी, और इस वजह से अदरवाइज ये आपका जो पोर्टल है वहां पे सबको शो होता है जी, बाकी लोगों को शो हो रहा था जी पोर्टल पे लिंक। सर लिंक नहीं है सर, लिंक भी नहीं था और उसका पासकोड भी नहीं था। वो मुझे फिर स्पोर्ट वाले की स्पोर्ट टीम अच्छा, ने शेयर किया, बाकी तो मुझे लोगों नहीं को शो शो हो हो रहा था रहा। जी लिंक या पासकोड, या सबको ही नहीं हो रहा था? हमने तो जी सर व्हाट्सएप हो से रहा था। किया। हाँ, अच्छा देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया जाता है, सम टाइम वहाँ पे इशू आता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में हर चीज आपके पास आती है, लिंक, सारा डाटा जो भी आएगा। तो मैं उसको भी फिक्स करता हूँ, लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो ताकि हर चीज आपके पास अप टू डेट टाइमली हो, ठीक है। जी सर, मैं आपको मैसेज लीव कर दूंगी क्लास के बाद। काइंडली ये जी जी बिल्कुल, लाजमी आपको कीजिएगा। मैं मैं लिंक कल भी भेजूंगा। 9 बजे से आपने, लेके तकरीबन 11 बजे तक नहीं बैठी नहीं रही हूँ, नहीं, लेकिन वो इसलिए आप नहीं थी ना, जो लोग कल थे उनको ग्रुप में पहले ही अपडेट कर दिया था टाइमली, ठीक है, बस ताकि सर आप मैं लोग ऐड वैसे। नहीं थी ना तो मुझे हाँ जी, आइडिया नहीं वैसे था। आपकी रेगुलर जो क्लास नेक्स्ट वो हमेशा मंडे को ही होगी, लेकिन सम टाइम आप कोई, जैसे अभी मेरा गला बड़ा शदीद खराब हुआ है, बुखार भी हुआ हुआ है, तो मैं आपको अभी ये क्लास, जैसे हमारी परसों ये क्लास हुई है फिजिकल स्टूडेंट्स की, तो मैं इसकी अभी आपके सामने ये रिकॉर्डिंग चला दूंगा, मैं खुद बैठूंगा यहाँ पे, आंसर आपको खुद करूंगा, ताकि दिन ना वेस्ट हो जाए। तो मेरी कोशिश होती है छुट्टी कोई ना हो किसी भी वीक, क्योंकि वीक में एक क्लास होती है, उससे ही होता है वो टेम्पो खराब होता है स्टूडेंट का। तो जी मेरी सर कोशिश ये ठीक होती है जी है, कि तो पूरे सुनो। एक सीक्वेंस के साथ आप चलें, तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। जी सर ठीक है, मैं अपने नेम से आपको मैसेज कर जी रही हूँ। कर दें, जी कर दें जी, सैफ साहब ओके प्लीज थैंक आप यू। क्वेश्चन करें। जी जी, सैफ साहब आप क्वेश्चन जी, कीजिएगा। लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी उसमें जैसे अपने असाइनमेंट की थी वो हमने ठीक मेल पे भेज दी थी, हमने जी, लिंक्डइन का भी कहा था वो भी भेज दिया था। तो ठीक है। हमें कुछ रिस्पांस नहीं आया कि उसमें कुछ देखिए, करना चाहिए मेल या पे ना कहीं अभी, मिसिंग की है अब आप। नहीं नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी मेल पे आपको रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, इतने सारे हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपकी जब ये प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास कंप्लीट होगी, देन मैं लाइव आपकी असाइनमेंट यहाँ पे रैंडमली सबकी चेक करूंगा आपके सामने, ठीक है। आपने सिर्फ एक चीज फॉलो उसमें करनी है कि आपकी असाइनमेंट वीकली उस ईमेल पे आनी चाहिए, ठीक है। वो ग्रुप जो है वो क्या चेक करता है जी कि आपकी असाइनमेंट वीकली आ रही है कि नहीं आ रही, जो आपकी असाइनमेंट चेक है वो मैं यहाँ पे आपकी रैंडम आपके सामने एक एक्स्ट्रा लेक्चर होता है उसमें चेक करता हूँ मैं सबकी। उससे आपको आइडिया होता है कि आपकी असाइनमेंट ठीक है कि सही नहीं है, मैं खुद आपको बताऊंगा लाइव आपके सामने, ठीक है। ठीक है, हमने मेल कहा जैसे कहा तो कर दी, ओके आप, ठीक। हाँ, मेल सब ने आपने उसी तरह से करनी है, ठीक है जी। चलो, अच्छा जी, जी जावेद साहब प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी उम्मीद जी, है सर वालेकुम सलाम। जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे सर। अब बस आपको पता गला है आपका आजकल जरा खराब। आज मौसम थोड़ा सा आगे पीछे हो हाँ। रहा है, तो बस जी जी उसकी सर। वजह से ना, लेकिन वो फिर मेरी कोशिश ही होती है कि छुट्टी ना हो, क्योंकि वीक में एक क्लास होती है, तो वो फिर छुट्टी आ जाए ना, बड़ा लंबा गैप आ जाता है, तो आई इसलिए। अप्रिशिएट सर, आई हाँ अप्रिशिएट योर जी कमिटमेंट। जी अच्छा सर, मेरा एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि चूंकि आपने हमारे कोर्स कंटेंट में होलसेल का पोर्शन कवर करवाना है, चाहे उसके 2 या 3 लेक्चर्स आए, हाँ हाँ। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट कि अगर हम उसको स्टार्ट में कर लें, बिकॉज मैं भी स्टक हुआ हूँ। देर आर अदर फेलोज जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा, एक इसमें बिजनेस। इसमें थोड़ा सा जवेद साहब मसला ये है कि आप लोग तो पहले से कर रहे हैं ना, लेकिन इस ग्रुप में 90% लोग ऐसे हैं जिनके लिए सारा कुछ बिल्कुल न्यू है। अगर उन्हें हम डायरेक्ट होलसेल पे ले आएंगे ना, तो उनके कुछ भी समझ नहीं आएगा। नहीं होलसेल सर, इसलिए। मेरा मुराद ये है, जी मेरी मुराद ये है कि आप पीएल से पहले होलसेल कर लें। जी, मैं आप उसी की बेसिक्स करवाएं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जी। देखें, हम पहले पीएल इसलिए कवर कराते हैं कि ताकि इनकी बेस बन जाए जरा, ठीक है। अब अगर इनकी बेस ही खराब बनेगी तो ये होलसेल, इनको पीएल, मैं अगर आज होलसेल पढ़ाना शुरू कर दूं तो इनको नहीं समझ आएगा। अच्छा हाँ, ठीक है। ये थोड़ा सा सर एक इशू है जवेद साहब, आपकी रिक्वेस्ट मैं कंसीडर कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि 90% लोग जो हैं वो बिल्कुल ए टू, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से हैं, तो उसके लिए पहले पीएल को समझना बेसिक, क्योंकि होलसेल सारा उसका बेस जो है ना वो मिलती जुलती है सारी पीएल से। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इन्हें होलसेल पे ले आऊंगा ना, तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे सारे।
सर आप मुझे फिर ऑफ द क्लास अगर थोड़ी सी आप गाइडेंस दे दें, हाँ, बिकॉज आप मेरी अगर चीजें जावेद सारी साहब आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे मैसेज कर दें, उसमें मैं आपको जरूर गाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, वो मैं कर सकता हूँ आपको, ठीक है, वो कोई जी। इशू नहीं है। ठीक है, जी बहुत शुक्रिया सर। चलें जी, थैंक यू वेलकम सो जी, मच। वेलकम जी। और जी किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछें, नहीं तो फिर मैं जी इसको क्लास को स्टार्ट करता हूँ जी। आज अनफॉर्चुनेटली मेरी थोड़ा सा गला और बुखार का इशू है। ये क्लास वही है जो मैंने आज आपको पढ़ानी है, ये परसों मेरी क्लास हुई थी फिजिकल, वही है। मैं इसको भी इसकी जो रिकॉर्डिंग में प्ले कर रहा हूँ, मैं खुद इधर बैठा हूँ, मैं खुद क्वेश्चन आपसे रिकॉर्डिंग रोकूंगा। पहले इसको आपने इस पोर्शन को ध्यान से समझना है, ये सबसे मेन चीज है बेस बनाने के लिए, ठीक है। जितना एक्सक्यूज मी ज्यादा सर, मैं इसको, जी जी प्लीज बताएं। मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की ना, कोई बात नहीं जी, आपको रिकॉर्डिंग तो मिल क्या जाती है। मुझे भी समझ आ जाएगी? जी जी आ जाएगी। देखिए फर्स्ट क्लास में ना कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपको नहीं समझ आएगी, जस्ट बेसिक। ठीक है। व्हाट इज ठीक amazon, है। क्यों amazon है। तो आज एक्चुअल जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो आज से हो रही है, आपने इसको जी। ध्यान से देखना है। मैं खुद बीच में पॉज लूंगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा, लाइक 5 6 7 ठीक स्लाइड गुजरती हैं, वहां मैं रुकूंगा जी। अब बताएं यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, ताकि हम सारे क्वेश्चंस जो है साथ साथ क्लियर करते जाएं सबके, जिसका भी। और अगेन, जितना भी बेसिक क्वेश्चन है प्लीज पूछे। सिर्फ ये क्लास में आपको जो है ये रिकॉर्डिंग प्ले कर लूँ, अदरवाइज सारी क्लासेस लाइव होती वो भी इसलिए कि मेरा गला काफी ज्यादा खराब हुआ हुआ है, तो मैं ज्यादा उस पर बोल नहीं पाऊंगा। तो क्योंकि ये लेक्चर काफी लेंथी होता है, ये जो प्रोडक्ट रिसर्च वाला है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। जो क्वेश्चन है नोट डाउन करें, मैं खुद पॉज करता हूँ, आप सबके क्वेश्चन मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है जी, क्लियर है सबको। जी सर। जी चले चले जी, हारून साहब आप क्वेश्चन कीजिएगा। हारून ताहिर, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा जी, कद्दूस रहमान आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वो जो असाइनमेंट आपने दी थी उसमें मेरे सामने कुछ सिनेरियोज ऐसे आए, लाइक फॉर 3 और 4 प्रोडक्ट्स के यूआरएल में जो एसएन नंबर था वो डिफरेंट था देन द लिस्ट वन लिस्टेड ऑन द पेज। वो ये इसलिए, कैसे? वो सम टाइम वेरिएशंस की वजह से आता है। अगर यू मीन आपको याद हो ना, क्वेरीज? अगर आपको याद हो प्रोडक्ट वो कौन सी है, तो आप मुझे जरा उसका स्क्रीनशॉट भेज दे। वैसे ऐसे होता कम है, लेकिन वेरिएशन जहाँ पे है ना, कलर साइज आ जाए, तो वहां पे ये फर्क आता है। ओके। तो जी, लाइक जब हम कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो वो उसकी पेरेंट प्रोडक्ट नहीं ओपन होती? पेरेंट ही होती है, लेकिन वो शो आपको अगर वेरिएशन है चाइल्ड करेगा। ओके। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि वो आपको ऊपर ऐसे कुछ और शो करे, नीचे अगर आपके पास वो प्रोडक्ट मतलब है, याद है। आफ्टर द जी क्लास जी। जरा मुझे आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ उसको, ठीक है। मैंने एक्चुअली अपनी जो असाइनमेंट मेल की थी उसमें भी वो जी, हाईलाइट की हुई हैं 2 यूआरएल्स है। आप मुझे उसी का मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके शेयर भेज कर दें, दूँ? ठीक है। जी मैं कर दूँ। चले चले, ले गाइस, मैं इसको ये स्टार्ट करने क्लास, फिर मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखनी है। आज की ये समझ लें कि आज से सारा काम जो है मेजर वो स्टार्ट होने लगा है। अब इस पूरे लेक्चर में हम सारे मेथड्स देखेंगे प्रोडक्ट रिसर्च करने के, वैलिडेशन के नहीं। यहाँ पे भी कोई बंदा कंफ्यूज ना हो कि सेल क्या है, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया, वो अभी इसमें नहीं। अभी हम फर्दर देखने लगे एडवांस मेथड, कितने मेथड इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं जिससे आप आइडियाज ले सकते हैं। फिर जो बेस्ट आपको लगेगा उस पे आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। इसमें सबसे जो मेन चीज आपको बताई जाएगी कि किस तरह से आपने डिमांड एंड सप्लाई को सिंक्रनाइज करना है, जिससे फौरन आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट पे आप जा सकते हैं, मार्केट की डिमांड क्या है, ठीक है। मैं ये प्ले करने लगूं, आपने सिर्फ मुझे बताना है कि आप सबको आवाज जो है वो ठीक आ रही है, और मैं इधर ही बैठूं, मैं खुद पॉज करूंगा, फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी आज की क्लास का, और इसको प्ले करता हूँ। सर मुझे चैट पे कुछ लोग बता दें आवाज में कोई इशू तो नहीं है। प्रोडक्ट की डिमांड को चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट की सप्लाई को, कौन सी निश के अंदर कौन सी प्रोडक्ट की कैटेगरी सबसे ज्यादा डिमांड है, हमने देखना डिमांड एंड सप्लाई। डेफिनेटली जिस चीज की डिमांड होगी उसकी सप्लाई होगी, तो वो मार्केट में कॉमन प्रोडक्ट होगी, या उसकी नीड होगी। प्रोडक्ट तो बहुत हैं, लेकिन सारी प्रोडक्ट्स को नहीं हम लॉन्च कर सकते। हमने देखना होता है गैप मार्केट में, अमेजोन के अंदर गैप कहाँ में है, कौन सी प्रोडक्ट कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, ठीक है। तो हमें ये ढूंढना है कि किस तरह मार्केट में गैप है, डिमांड क्या है, ट्रेंड क्या है, नीड क्या है। इन सारी चीजों को मिला के एक आप फाइन प्रोडक्ट निकालते हैं, जो कि आपकी विनिंग प्रोडक्ट बन सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च क्या है? प्रोडक्ट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग करंट मार्केट टू चूज विनिंग प्रोडक्ट आइडियाज
Ideas that can generate profitable sales and have less competition. ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना जिसमें कंपटीशन भी कम हो, उसकी डिमांड भी हो, मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक हो. प्रोडक्ट आइडिया टू फुलफिल द प्रोडक्ट क्राइटेरिया. द आइडिया इज टू सर्च फॉर प्रोडक्ट आइडिया दैट यू कैन सोर्स फॉर लेस. ऐसी प्रोडक्ट जिसको हम सोर्स करें लेस प्राइस के अंदर. जी आते आते, और एक अच्छे रिटर्न प्रॉफिट मार्जिन के साथ उसको सेल कर सके. मकसद ये होता है ना प्रोडक्ट को बेचने का, जी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें, और हमारी कोशिश होती है कि प्रोडक्ट को सोल भी हम एक लेस प्राइस में करें. एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च क्या है? एक है जी प्रोडक्ट रिसर्च, एक है प्रोडक्ट वैलिडेशन. आज जिस पे हम सिर्फ बात करेंगे वो इस पहले पार्ट में हम देखेंगे. जैसे पहले आपको मैंने बताया कि प्रोडक्ट ढूंढनी कैसे है. पहले प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो उसको वैलिडेशन क्या होता है, उसको वैलिडेट करना कि क्या ये प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के काबिल है, क्या इस पे हम अपना ये किसी का पैसा लगवा सकते हैं, क्या ये किसी तरह एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जनरेट हो सकती है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैलिडेशन. इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं. अगर उन पॉइंट्स के आसपास प्रोडक्ट आती है तो इसका मतलब हम उस प्रोडक्ट पे अमेजोन पे जा सकते हैं. ठीक है. फाइंडिंग द प्रोडक्ट आइडिया. प्रोडक्ट रिसर्च के मेथड किस तरह से. अभी आपने प्रोडक्ट रिसर्च की तो आपको कॉमन आइडियाज आए होंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि अमेजोन पे कॉमन आइडियाज नहीं, अमेजोन में यूनिक आइडियाज चलते हैं. हम कैसे यूनिक प्रोडक्ट निकालेंगे, कैसे ढूंढेंगे. 80% अमेजोन इटसेल्फ आपको आइडियाज देता है प्रोडक्ट. आपको बाहर जाना ही नहीं पड़ता. मैंने अभी तक जितनी प्रोडक्ट लॉन्च की हैं 70 to 80% मुझे अमेजोन से आइडिया मिल गए. तब से, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे बेचना है और जितना अच्छा वो बता सकता है आपको, वो दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं बता सकता. बट इसके अलावा कुछ और चीजें, टूल्स, आइडियाज हैं जहां से हम प्रोडक्ट के आइडियाज ले सकते हैं. तो अभी हम कवर किसको करें, इस पार्ट को. अभी हमने ये नहीं देखना क्राइटेरिया क्या है, प्राइस क्या है, रेटिंग, कुछ भी नहीं. अभी सिर्फ हमने आइडियाज निकालने की कोशिश करनी है. आपने वो शीट पहले बनाई हुई है, उसी शीट को अब हम यहाँ पे जो आइडियाज जितने डिस्कस करेंगे उससे हम 10-10 प्रोडक्ट्स निकालना शुरू करेंगे. ठीक है. प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जो आपके पास टूल है वो दो टूल होते हैं, जंगल स्काउट और हीलियम. लेकिन आपने सिर्फ जो है हीलियम ही बाय करना होता है. तकरीबन 1400 का टूल पड़ता है आपको पर मंथ. ये सबसे मेन पावरफुल टूल है. अमेजोन के अंदर आपने काम करना है तो ये मेन वेपन है आपका. ये आपकी आईज और ये जैसे कहते हैं ना, है ये वो चीज है जो आपको सारे स्टैट्स एनालिसिस करके बताता है, सारा डाटा आपको देता है जो हमें आगे और सारी चीजों में हेल्प आउट करने के लिए काम होता है. इसमें दो चीजें होती है, एक होती है हीलियम और इसके साथ आती है एक्सटेंशन, वो इसके साथ ही होती है. ठीक है. अब ये होता क्या है जी, जैसे ये मैंने हीलियम का इंटरफेस खोला हुआ है. दिस इज हीलियम इंटरफेस, ये वेब इंटरफेस है. ठीक है. जहां पे आप टूल्स में जाएं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से हैं, कीवर्ड के हवाले से है, लिस्टिंग के हवाले से, एनालिटिक्स के हवाले से है. ठीक है. ये हमें खाली प्रोडक्ट हंटिंग में नहीं, ये आगे बहुत सारी चीजों में हमें हेल्प आउट करेगा. ठीक है. तो ये टूल सिर्फ हमने लेना होता है, बाय करना होता है. जब मैं कहूंगा तब, अभी नहीं. ये आपने नेक्स्ट क्लास से, मंडे से मतलब आपने बाय करना है. ठीक है. अभी नहीं. तो इस टूल से भी हम देखेंगे, अगर हमें अमेजोन से प्रोडक्ट नहीं मिलती तो हम इस टूल से कैसे निकाल सकते हैं. इस टूल से नहीं मिलती और कितनी वेबसाइट्स हैं जिसमें हमारे पास गूगल इन्फ्लुएंसर मार्केट आ जाती है, अलीबाबा है, माय वेपॉन, मल्टीपल वेबसाइट है. तो हमने अभी देखना ये है कि प्रोडक्ट की डिमांड ट्रेंड को देखते हुए क्या इतनी बैकएंड पे उसकी जो सप्लाई चेन है वो इतनी है कि वो बन भी रही है, क्या सेलर इतनी प्रोडक्ट डिमांड भी कर रहा है तो हम उसको उस पर जाएंगे ना. इन दोनों को सिंक्रनाइज करेंगे तो प्रोडक्ट आपकी घंटे में निकल आती है. प्रोडक्ट को ना बड़ा लोगों ने मुश्किल बनाया. प्रोडक्ट हंटिंग सबसे मुश्किल टॉपिक है, लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है. टाइम टेकिंग है, लेकिन जब एक बार आपकी इस पे चीजें ग्रिप हो जाएंगी तो ये कोई मुश्किल नहीं, आप घंटे में भी 2 प्रोडक्ट निकाल लेंगे. ठीक है. और एक्सटेंशन क्या होती है जी, ये होती है इसकी एक्सटेंशन. ये देख रहे हैं हीलियम 10 एक्सटेंशन. जब आप ये टूल बाय करते हैं तो ये गूगल से डाउनलोड होती है, ये सिंक्रनाइज होती है, जो कि आपका वैलिडेशन का जो प्रोसेस होता है वो ये करता है. जो हीलियम की एक्सटेंशन है इसका काम सिर्फ क्या होता है, प्रोडक्ट को वैलिडेट करना. मैंने एक प्रोडक्ट निकाली है तो उसको वैलिडेट की, जो पॉइंट्स हम बताने जाएंगे आगे, क्या वो सारे पॉइंट्स उससे मैच कर रहे हैं. अगर मैच करेंगे तो प्रोडक्ट ठीक, नहीं तो फिर हमको प्रोडक्ट चेंज हमें करनी पड़ेगी. नहीं जी, ये हम सिर्फ प्राइवेट लेबल, होलसेल बिल्कुल एंड में आएगा जी. वो तो 2 लेक्चर है सिर्फ. ये भी जितना हम पढ़ेंगे ना, मैं आपको बता दूंगा जब होलसेल आएगा. ये अभी हम सिर्फ प्राइवेट लेबल पढ़ेंगे. पहले 10-12 लेक्चर्स प्राइवेट लेबल के टोटली. ठीक है. होलसेल एंड में आता है बिल्कुल. तो सर फर्स्ट लेक्चर की वीडियो जी आपको मैं भी ग्रुप नंबर दूंगा, आपने मैसेज करना है, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी. फर्स्ट जो लेक्चर था ना वो जस्ट इंट्रो था,
बेसिक लेक्चर था कि व्हाट इज अमेजोन, क्या चलना है, कैसे हमने टाइमिंग सेट, ये था सारा। एक्चुअली आज से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंट मेथड्स, प्रोडक्ट के मेथड देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको मेथड्स बताता हूँ सारे, फिर हम वापस स्लाइड पे आते हैं। पहले मैं चीजें हमेशा समझाता हूँ। मैंने क्या बताया था आपको शुरू में कि अमेजोन टोटली प्रैक्टिकल है, स्लाइड्स पे नहीं आपको कुछ चीजें ऐसी होती है, आजे आजे आजे, ठीक है। तो ये सारा प्रैक्टिकल होता है। ये Amazon.com सबने खोलना सीख लिया जी, आ गया, सबको पता चल गया कि ये आईपी पाकिस्तान का आता है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैंने आपको उस दिन तरीका बताया था, सीड कीवर्ड से एक टूल इंस्टॉल कराया, AMZ सजेशन एक्सपेंडर। इसका सबको आइडिया होगा कि एक कीवर्ड से। अब यहाँ पे ना मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैटेगरीज की सब कैटेगरीज पे जाके प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ जी, होम एंड किचन एक मेन कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरी क्या आ सकती है? कोई आपके जहन में आ रहा हो क्या आ सकता है? चलो यूटेंसिल्स आ गए, आप मुझको बता दें। गैजेट आ गए, आप बता दें। कटलरी, कोई मतलब आपके जहन में मखसूस चीजें आएंगी। लेकिन हमें अमेजोन में एक ऐसा मेथड पता है जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल उसके अंदर कितनी सब कैटेगरीज है, और उन सब कैटेगरीज के अंदर जाके आप जो यूनिक आइडिया निकाल सकते हैं वो कोई टूल नहीं आपको बता सकता, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आया, ये सारी कैटेगरीज मेरे पास आ गई, ठीक है। मैंने होम एंड किचन इसलिए किया, अच्छा होम एंड किचन इसलिए मैं बार बार इसको ज्यादा, ये अमेरिका, यूके, जर्मनी की सबसे टॉप सेलिंग कैटेगरी। इसकी प्रोडक्ट इजी है, कोई इस पे सर्टिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड करता है, अमेजोन इजी टू सेल होती है, ठीक है। मैंने होम एंड किचन किया, यहाँ पे मैंने कुछ लिखना नहीं है। इस मेथड को आप क्या कहते हैं? बाय सब कैटेगरी, के प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज में जाके आपने यूनिक प्रोडक्ट निकाल लेने, एकदम आपको आइडिया आ जाता है, ठीक है। ढूंढने का तरीका है। मैंने यहाँ पे होम एंड किचन लिखा, मैंने इसको सर्च किया, मैंने सर्च किया, तो मुझे पता चला कि होम एंड किचन के अंदर डेकोर, फर्नीचर, डाइनिंग, बेड एंड बाथ, गार्डन, स्टोरेज, न्यू अराइवल्स, प्रीमियम, ये सारी क्या है जी? इसकी सब कैटेगरीज आ रही हैं। इससे पहले मुझे नहीं पता था गार्डन एंड आउटडोर भी इसके अंदर आता है। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर आता है। मैंने कहा जी मेरा इंटरेस्ट गार्डन एंड आउटडोर के, वहां की अमेरिका की बड़ी एक टॉप कैटेगरी है, हर घर में बैक एंड फ्रंट लॉन होता है, तो गार्डन के टूल्स उनको चाहिए होते हैं। मैंने कहा जी इसमें जाके देखते हैं। मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जीरो। अब मैं इसके अंदर आया तो मुझे पता है कि इसके अंदर आगे और सब कैटेगरी इसकी आ गई, स्पेसिफाइड कर दिया है कि गार्डन टूल्स हैं, पेस्ट कंट्रोल, मूवर्स एंड शोकर, मतलब मल्टीपल चीजें आप देखिए हमारे सामने आ रही ऐसे ही है। ये उसकी सब कैटेगरीज के अंदर आ गई। ये हम इस मैथड को कहते हैं बाय सब कैटेगरी, कि प्रोडक्ट की मेन कैटेगरी से आप डाइव इन करते हैं मल्टीपल कैटेगरीज में, जहां से आपको नई प्रोडक्ट 100% एक आइडिया मिल जाता है। अब मैं आया गार्डन टूल्स में। मैंने जब गार्डन टूल्स पे क्लिक किया तो अमेजोन ने मुझे सारे जो टूल्स थे, ओवरऑल जितने भी मल्टीपल टूल्स दिखाना शुरू कर दिए। अब इनमें से मैंने और आपने कई टूल्स आज तक देखे नहीं है, ठीक है ना, हमें तो नहीं पता था कि ये टूल भी यार एग्जिस्ट कर सकते हैं, कि दरख्तों की टहनियां काटने के लिए बड़ा जबरदस्त टूल है। और मतलब 100 चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं। वो प्रोडक्ट जो मैंने भी नहीं देखी होंगी, आपने भी नहीं देखी होंगी, ऐसे ही है। ये आ रही है मिलीजुली प्रोडक्ट आ रही है, मिक्स आ रही है, आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन इसको भी उसने आगे सब कैटेगराइज कर दिया है बाय प्रोडक्ट के। भाई अगर आपको स्पेसिफिक कुछ चीज चाहिए, जैसे गार्डन एक्स है, बोनसाई टूल्स है, बल्ब प्लांटर्स है, हैंड हेजर्स है, गार्डन होज है, क्या आपको चाहिए, ये उसने और ज्यादा सब कैटेगरीज कर दिया। अगर मैं, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही, यहाँ पे क्या किया उसने, ओवरऑल दिखा दिया कि ये सारे टूल हैं। मैं यहाँ से इसको देखता हूँ और मैं ऐसे कहता हूँ जी कि जैसे बॉन्साई टूल्स, मुझे नहीं पता किस टूल का नाम है, ये क्या चीज है, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या चीज है। तो ये मुझे यहाँ पे एक डिफरेंट सा टूल नजर आ जाएगा, जिसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट का आइडिया आपको आ रहा है। ये खुल गया जी, इसको कहते हैं जी बॉन्साई टूल। आप ये देखिए छोटी सी प्रोडक्ट है, तकरीबन $40 की ये मिल रही है, और इसकी सोर्सिंग जो प्राइस है वो हार्डली 3 साढ़े 3 डॉलर, ठीक है। तो ये क्या आता है, बॉन्साई टूल्स जो आपकी टेन या छोटी छोटी चीजें बड़ा जबरदस्त तरीके से काट देता है, ठीक है। अब ये टूल इस तरह से भी है, इस तरह, तो ये आपको एक नया आइडिया मिल गया कि यार क्या पता फ्यूचर में ये प्रोडक्ट ऐसी हो सकती है जिसमें मैं जा सकता हूँ। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है ये मैं आइडिया दे रहा हूँ। सब कैटेगरीज जो सी मर्जी आप निकालें। तो आपने क्या करना है, वो जो एक्सेल की शीट हम बना रहे थे उसमें आपने एक कॉलम और यहाँ पे नीचे प्लस के साइन में ऐड कर देना। ये करना आता है ऐड सबको। यहाँ पे आपने नाम देना है बाय सब कैटेगरी, ठीक है। और आपने उसी तरह से सीरियल, एसन, वेब, कितनी प्रोडक्ट्स निकालनी है, जस्ट 5 प्रोडक्ट्स यहाँ से निकालनी है। मैं दोबारा इसको रिपीट करके दिखाता हूँ आपको।
अब मैं कहता हूँ जी चले, मैं तो इस पे आ गया था एक इसी तरह एक कैटेगरी में आ गया आप, होम एंड किचन की। हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम चलते हैं जी पेट में चलते हैं। जो सी कैटेगरी आपका दिल करता है फिलहाल आप लें, ठीक है। या मैं पेट सप्लाईज में आ गया, ठीक है जी। पेट सप्लाई में आए तो फिर मैंने क्या किया जी, दोबारा देख लें। अब ये आप ये देखें, ये सेल्फ एनालिसिस रटा नहीं है, आपने कंसेप्ट समझ के करना है भाई। अमेजोन में रटा नहीं लगना कि मैं जो कैटेगरी करूँ आप भी वही करना शुरू कर दें। आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, कंसेप्ट को समझना है। मैंने पेट सप्लाईज लिखा, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली सर्च कर दूंगा। अब जब मैं पेट सप्लाईज में आया तो मुझे पता चला कि पेट सप्लाईज के अंदर मल्टीपल सब कैटेगरीज आ रही हैं। बाय पेट आ रहा जी, बाय कैट, बाय डॉग, किस तरह के पेट के लिए आपको पूछा जी क्या चीजें चाहिए। तो आप, मैं कहता हूँ जी मैं बर्ड्स के लिए देखना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पेट की कैटेगरी भी टॉप सेलिंग कैटेगरी है बाहर के मुल्कों में, ठीक है। मैंने जब उसमें आया तो उसने मुझे बताया कि इसके अंदर आपके पास बर्ड फूड है, कैरियर है, सप्लायर्स हैं, हेल्थ सप्लायर्स, टॉयज, बर्ड डाइपर्स भी हैं बर्ड्स के, आप ये भी देख लें, बर्ड्स के भी डाइपर हैं, ठीक है। अब इससे पहले मुझे नहीं पता था बर्ड के डाइपर्स हैं, ठीक है। अब ये चीजें, अब मैंने इसे कहा जी मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अगर बर्ड एक जगह मैंने रखा हुआ है तो मैं उसकी एक्सेसरीज लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बर्ड एक्सेसरीज के नाम से प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो आप उसकी मतलब डेकोरेशन कर सकते हैं। ये भी बड़ी कॉमन चीजें आ जाती हैं। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट का आइडियाज ले सकते हैं। आ रहा है आइडियाज, ऐसे ही हो रहा है ना। कितनी एक्सक्यूज मी प्रोडक्ट सर। निकालनी है, 5 से 10 निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि सर हमसे नहीं रिसर्च की जा रही, नहीं ढूंढा जा रहा जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, आपने जैसे मेन कैटेगरी लिखी उसके अंदर जाके आप डिफरेंट कैटेगरीज देखें, सब कैटेगरीज क्या है। और नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट आपने 5-10 जैसे मर्जी सिलेक्ट करें, उससे मतलब नहीं, मर्जी है 2-3 कर, वो मतलब आप अगर 10 प्रोडक्ट है 10 कैटेगरीज कर लें या 4 कर लें, ठीक है, इट्स अप टू यू। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, इसको कहते हैं सेल्फ रिसर्च या सेल्फ एनालिसिस। कुछ स्टूडेंट इसमें अच्छे होते हैं, कुछ नहीं। वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसा आइडिया है कि सामने बनी बनाई प्रोडक्ट बाय पिक्चर आ जाए, हम जरा वो इजी, हर बंदे का अपना होता है ना। मुझे भी इस तरह जरा सर मुश्किल लगता है, एक्सक्यूज मेरे मी। होता है कि यार थोड़ा सा हिंट मिल जाए, तो नजर आ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, उसके लिए हम ये ये 3 डॉट्स आपके लेफ्ट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रेंडिंग, ठीक है जी। ट्रेंडिंग का वर्ड लिखा हुआ है। तो ट्रेंडिंग का क्या मतलब होता है, ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी कैटेगरीज जो एक ट्रेंड में चल रही हो। जी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अभी सिर्फ हम क्या कर, जी बताएं प्लीज, आप बताएं जी। सर ये जो जहाँ पे ये आल डिपार्टमेंट है, जी यहाँ पे प्रोडक्ट हमने यहीं से सर्च करना होगा? जी, मैं भी यहीं से कर रहा हूँ, फिलहाल जी यहीं जी से मैं करना देख। है। हाँ मतलब ये अब हमने आइडियाज दे रहे हैं ना हम, तो ये क्या बाई तो कैटेगरी आइडियाज देख रहे हैं, ठीक है। जैसे होम एंड गार्डन में भी आपने बताया है कि सोर्सिंग इसकी $3 की है, जी पर वो $40 का सेल हो रहा है नहीं, अमेजोन अभी पे। सोर्सिंग को छोड़ दें, अभी सिर्फ प्रोडक्ट का आइडिया समझना है। सोर्सिंग की बात तो अच्छा मैंने एग्जांपल दी है जी अभी, हमने चले वो अभी ठीक है। सिर्फ आप ये देखें, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम ले रहे ठीक है। आइडियाज, कि देखिए जी जी। आइडियाज होंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे वैलिडेशन पे। जब हमारे पास डिफरेंट आइडियाज, यूनिक आइडियाज नहीं होंगे तो प्रोडक्ट को वैलिडेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे हो amazon.com ओपन किया है, जी ठीक है, उसमें अमेजोन के साथ डिलीवर टू पाकिस्तान मेरी नहीं नहीं साइट पे नहीं, लिखा उसको हुआ आप है। चेंज करें ना, उसको आप चेंज कर दे। आपने पहला लेक्चर देखा अच्छा, मेरा? यही तो मैंने पहले लेक्चर नहीं देखा ना। हाँ कोई बात नहीं, मैं आज आपको रिकॉर्डिंग मैंने भेजता हूँ, उसको हम ना जी जी। क्लिक करके चेंज करते हैं, एक यूएसए का जिप कोड डाल देते हैं, वो चेंज हो जाता है। पाकिस्तान नहीं आपने करना, अच्छा पाकिस्तानी नहीं नहीं क्योंकि करना, पाकिस्तान में है यूएसए ही नहीं करना ना, है। अमेजोन है ही नहीं, तो वो जी जी पाकिस्तान में है ही डाटा ही नहीं ना, गलत दिखाएगा। हाँ जी तो बिल्कुल ऐसे इसलिए ही। वो डेटा ही नहीं दे रहा ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। उसमें सिंपल आपने ठीक क्या है। करना होता है जी, उसको आपने जो है यहाँ से जाके उस पर क्लिक करेंगे तो आपने उसको आई जो होता है ना जिप कोड, वो आपने चेंज कर देना है, यूएसए का डाल देना जी वन जी। ट्रिपल जीरो वन वो चेंज कर देगा उसको, ठीक है। अच्छा 10001। जी 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 ठीक है, तो आप काइंडली वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा जी मेरे जी नंबर बिल्कुल, पे। मैं आपको भेज जी दूंगा जी थैंक रिकॉर्डिंग। यू। थैंक यू थैंक जी। यू जी सो मच। अतिया, आपका क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है जी यहाँ तक? सर यही क्वेश्चन था जी मेरा, एक मैंने सेकंड जी, प्लीज वन फर्स्ट बाय वन। क्लास में थी जी एक सेकंड जी, तो। वन क्लास आपकी कोई ऐसी क्लास नहीं जी, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी क्लास है जी। असल क्लास ये आज से स्टार्ट हुई है, मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ जी।
आज से नहीं प्रोडक्ट सर। रिसर्च हो रही है, ठीक है। सर वो थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं था ना, आपने पहले बताया ना कि फर्स्ट क्लास में आपने बताया था। एक तो असाइनमेंट का मुझे नहीं आइडिया कौन सी असाइनमेंट थी, वो आपको किस रिकॉर्डिंग मिल ईमेल गई पे है भेजनी फर्स्ट थी। क्लास की? सर उस रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। मैं आपको भेज देता हूँ जी, आपने इसको शुरू करने से पहले उसको देखना है, उसमें छोटा सा एक पॉइंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो बिल्कुल जी एक सर बेसिक ठीक है, बस यही एक्सरसाइज है। पूछना था ये डाउनलोडिंग का, और ये जो जिप कोड है मुझे आइडिया बस नहीं था ये ना, सारा क्योंकि कुछ, मैंने। लेकिन मैं आपकी दोबारा आप लोगों के लिए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है जी, देख लें कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ जी इसमें, कि इसमें ऐसा हमने क्या किया है जिससे एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आप जी लोगों सर को चीज थैंक यू। मिस नहीं की, ठीक है। एक सेकंड बेटे, एक सेकंड। ये देखें जी, नजर आ रहा है सबको जी? जैसे मैंने यहाँ पे अमेजोन लिखा, ये देख लें जी, जिनका भी क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक सेकंड का काम है कि आपने सिर्फ इसको, यहाँ पे आपके पाकिस्तान आता है तो उसको आपने इस पे क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ये देखिए, आ ही गया आपके सामने पाकिस्तान, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जी मैंने इसको यहाँ पे आके, आपने 1000, मतलब लाजमी नहीं ये डालें अमेरिका का कोई भी जिप कोड डाल दे। जिप कोड कहाँ से मिलते हैं, गूगल करें, गूगल से मिल जाएंगे आपको। इस तरह करते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। चलें, आती आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन था पहले। जी आपकी आवाज नहीं सही आ रही जी, साइमा आपका क्वेश्चन क्या है, प्लीज ऊंचा बोले थोड़ा सा। सर मेरा क्वेश्चन ये कि आपने जो असाइनमेंट दिया था उसमें कितनी प्रोडक्ट सर्च करनी थी? तकरीबन कितनी बताई थी जी मैंने प्रोडक्ट्स असाइनमेंट में? सर 50। 50 बताई थी पहले। 50। हाँ जी, बस 50 करनी है जी आपने। 50 का आ, क्या? एक सेकंड, 50। तो मैं आपकी एक चीज जी, रमशा, आप सब लोग देखें, हाफिज सजावल जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, पहले इसको देखें भाई, एलएलसी को भूल जाएं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लेक्चर चल रहा है ना यार, उसको देखें, अगली चीजों की तरफ जाएंगे तो ये समझ, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको आंसर नहीं करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको देखें भाई, एलएलसी को भूल जाए। अभी एलएलसी की कोई क्लास नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, प्लीज, जी साइमा, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? नहीं सर, आप बस इतना बता दें कि प्रोडक्ट्स में करना क्या था, उनकी। आपने पहला लेक्चर देखा है? नहीं, मेरे पास तो मिस रिकॉर्डिंग नहीं मिस आई। देखे ना कि सबके पास आई है, आपके पास क्यों नहीं है? आप ग्रुप में नहीं है? नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं हूँ। बस ये देखें, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है ना, चेक करना कि आप ग्रुप में हैं, असाइनमेंट आई है कि नहीं आई। अगर आप एक हफ्ते बाद मुझे ये बताएंगे कि असाइनमेंट ही नहीं आई, तो फिर तो ये आपकी गलती है ना। आप कस्टमर सर्विस से पूछे आप ग्रुप में क्यों नहीं है, मुझे मैसेज करके बताएं ग्रुप में नहीं है, कि मैं नंबर भेजा है। जो बंदा अभी, फिर सुन लें जी, लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ आप सबको, जिन्होंने पहली क्लास अटेंड नहीं की, वो ये मेरा नंबर है, इस पे मुझे मैसेज कर दें, और मैं आपको जो पहली क्लास की रिकॉर्डिंग है, जो कुछ उसमें हुआ है, उसका लिंक भेज दूँ, उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। जी क्लियर है जी सबको? चलें जी आगे। यहां तक कोई ठीक रॉकेट है। साइंस है? कुछ सिंपल चीजें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी ये रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने आपको बताया मैं क्वेश्चन आपको खुद पूछूंगा। ये बड़ी आसान सा चीजें हैं, आप ये देख लें, फिर मैं ब्रेक लेके पॉज करके फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि वहां से यहाँ पे भी ज्यादा आइडियाज मिल जाएंगे। मैंने इसको क्लिक किया, इसमें तीन नहीं, इसमें पांच कैटेगरीज आती हैं: बेस्ट सेलर, न्यू रिलीज, मूवर एंड शेकर्स, मोस्ट गिफ्टेबल आइटम, और एक कैटेगरी और आती है। तो मैंने बेस्ट सेलर ओपन किया, तो यहाँ पे अभी ये देखिए मैं अमेजोन के अंदर ही है। जब मैंने बेस्ट सेलर ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पे न्यू रिलीज, मूवर एंड शेकर्स, ऐसी आइटम जो बार बार विश की गई, ऐसी आइटम जो गिफ्ट आइडिया के तौर पे परचेज की गई। मूवर एंड शेकर्स का मतलब होता है, ये वो प्रोडक्ट होता है जिनको उनकी सेल्स के बिना पे अमेजोन, उनका बीएसआर जो होता है, बीएसआर क्या होता है, बेस्ट सेलिंग रैंक होता है, एक रैंक देता है अमेजोन, ठीक है। उनकी हाई सेल की वजह से अमेजोन उनको मूवर एंड शेकर की कैटेगरी में डालता है कि मूवर एंड शेकर में जितनी भी कैटेगरीज हैं,
इनकी सेल्स क्रेजी है, इनके नंबर सेल्स के ज्यादा है, इसलिए मूव एंड शेकर में है। न्यू रिलीजेस में जैसे टैब से पता चल रहा है वो प्रोडक्ट होती है जो नई रिलीज हुई है, जहां से आपको अगेन नए आइडियाज मिलते हैं। बेस्ट सेलर का मतलब होता है ये प्रोडक्ट जैसे नंबर 1 लिखा आ रहा है, इसका मतलब स्टैनले ये टम्बलर कप है, ये किचन एंड डाइनिंग में नंबर 1 रैंक हुआ है। बेस्ट सेलर का मतलब इसको जो नंबर 1 है इस कैटेगरी के अंदर, टम्बलर कप के अंदर, ये नंबर 1 सेलर है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। ये क्या नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास बाय कैटेगरी बाय रैंकिंग सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने नजर आ रही है, बनी बनाई आ रही है ना। अब फर्ज करें मैं होम एंड किचन में जाना चाहता हूँ, तो मैं सी मोर पे क्लिक करूंगा, अगर मैं इस कैटेगरी को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सी मोर को क्लिक किया, अब मेरे सामने बनी बनाई प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ये कप बहुत चलता है जी, ये भी बहुत चलता है, ठीक है। उसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, ये मेरी प्रोडक्ट ही आ रही है, ये वेजिटेबल चॉपर किधर की जी, ये हमारी ग्रीन है, ये वाइट है, मुझे ये प्रोडक्ट यहीं से मिली थी। ऐसे ही रिसर्च करते हुए हमने लॉन्च की और बड़ी अच्छी लॉन्च की अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये मुझे यहीं से प्रोडक्ट आइडिया मेरा, हमने इसका स्टार्ट लेके समझ गए, हमने इसको लॉन्च कर। मैं आपको ये क्वेश्चन, अभी हम सेल्स की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम रिसर्च आइडियाज की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट रिसर्च में हमने सिर्फ आइडियाज ढूंढना है, वो पार्ट है वैलिडेशन का, उसके 14 पॉइंट्स आपने, असल पार्ट वो आपको परेशान करेगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो टेक्निकल चीज है कि क्या इसके अंदर इतना कंपटीशन, कितनी सेल्स, वो 14 पॉइंट्स मैंने मैच करने, अगर उसके आसपास प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूं, मैं सिर्फ आइडियाज की बात करूं। मैंने अभी आइडियाज देखने, अभी तो एक स्टेप पे, अभी 10 तरीके और हैं जहां से प्रोडक्ट निकालेंगे। ये सारे तरीके बताने के कि जो सा तरीका आपको आसान लगता है आप वहां से प्रोडक्ट निकाल, लाजमी नहीं आप सारे फॉलो, जो आपको इजी लगता है वहां से निकालें, इसलिए बताना जरूरी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मेरे पास बने बनाए प्रोडक्ट आइडियाज आ रहे हैं जी। जी असलम जी, आ रहे हैं जी बने बनाए आइडियाज। आप किसी भी कैटेगरी में चले जाए, कोई प्रोडक्ट उठा लें, आपकी मर्जी है। बेस्ट सेलर, और यहाँ पे भी देखें वो बाय सब कैटेगरीज को कर रहा है, जैसे यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स बहुत ज्यादा चलते हैं। मैंने इस पे चला गया तो मैंने देखा जी कि यहाँ पे हमारे पास ये इसके गैजेट्स आ रहे हैं, सीजर आ रही है, मल्टीपल चीजें आ रही है, कैन ओपनर आ रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो ये जो रैंक है, इसका मतलब ये एक से लेके जो है आप कम से कम जो 25-30 तक रैंक होता है, वहां से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं आइडिया लेने के लिए। कर लेंगे इसमें से बेस्ट सेलर से प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इसमें से भी आपने 5 से 10 प्रोडक्ट निकाल लेंगे अपनी मर्जी से, उसी शीट के अंदर टैब ऐड करेंगे, बेस्ट सेलर का टैब हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहते हैं जी हमें बेस्ट सेलर से भी नहीं समझ आई, शायद कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता है कि नहीं आइडिया मिलता है, हालांकि पॉसिबल नहीं है ऐसा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं न्यू रिलीजेस में। अब यहाँ पे क्या होगा, कैटेगरी सेम रहेगी, प्रोडक्ट चेंज होना शुरू हो जाएंगे। कैटेगरी क्या है, होम एंड किचन है, प्रोडक्ट चेंज होंगी टोटली, ऐसे ही है। दोबारा नए आइडियाज आ गए, चले कोई बात नहीं यार, वहां नहीं आइडिया समझ आ जाए, इसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। ये कप मैट है, बहुत चलता है, हर घर की जरूरत है, हर किचन में आपको ये चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से देख लें, ऑयल स्प्रेयर, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, हर घर में चाहिए। तो आप देखिए नीचे पूरा ढेर लगा हुआ है कि आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। जैसे टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट की कैटेगरी बड़ी जबरदस्त है, अगर इसमें मैं जाऊँ तो यहाँ पे यार ये छोटे छोटे जो हुक्स आप देख रहे हैं जिसपे चमचे लटके हुए हैं पीछे वाइट, ये कितने का बेच रहा है जी ये बंदा, तो इसकी प्राइस नहीं आ रही, $13, मेरा ख्याल $8-10 के, और ये आप बिलीव करें ये सेंट्स में आपको मिलता है, सेंट में इसकी प्राइस है। मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपकी, ठीक है। इसी तरह और कितनी सारी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे लीड्स आपके घर का कॉमन इशू होता है, कारें बिखरी होती हैं, वो देखें पूरा उसने एक आर्ट बना दिया, वो ऐसी स्विच है कि आप उसको एक बड़ा एक पैनल कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। इसी तरह न्यू रिलीजेस से भी जाके आप आइडिया ले सकते हैं। प्लस इसके आगे आऊं तो मूवर एंड शेकर सेम काम करेगा। मतलब ये जितने मेथड बता रहा हूँ, सब कैटेगरीज का फायदा क्या है कि आपको नए नए प्रोडक्ट आइडियाज मिल जाएंगे जो कि ट्रेंडिंग में होंगे, जो कि एज पर लोगों की नीड के मुताबिक आपको ये शो कर रहा होगा। तो यहाँ से आपने इन तीनों, जैसे ये माइक बहुत कॉमन है आजकल, हर वीलॉगर को ये माइक चाहिए। पाकिस्तान में कितने के हैं, मेरा ख्याल 2100-2200 का मिल जाता है। अली बाबा में ये और सर्च है, बिग कितने का है जी, 14 से लेके $27 तक प्राइस है इसकी, ठीक है। क्योंकि हर भी आपने देखा होगा अक्सर जो भी लोग, उसको ये माइक चाहिए ही चाहिए आवाज की क्लैरिटी के लिए, खाली मोबाइल से वो आवाज की क्लैरिटी नहीं आती, ठीक है। सो इस तरह यहाँ से आपके पास तीनों टैब से आपके पास आइडियाज आ रहे हैं, निकल रहे हैं आइडियाज ना। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट ही नहीं मिली,
आइडिया नहीं मिला। आइडियाज मिलेंगे तो हम उसको वैलिडेट करेंगे, जब आइडियाज ही नहीं होंगे तो वैलिडेट किसको करेंगे। ये मकसद सारी चीजें बताने का ये है कि इतने सारे मेथड सिर्फ आपको अमेजोन बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है मोस्ट विश्ड फॉर। मोस्ट विश्ड फॉर ऐसी आइटम्स जो बार बार परचेज की गई है, जिन पे कस्टमर दोबारा रिटेन हुआ है उनके नीड के मुताबिक, उनके यूजेस के मुताबिक। अब यहाँ भी आप देखें छोटी छोटी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। ये स्टैनली कप नंबर 1 देखेंगे, आपने देखा होगा, कॉफी मग है, कॉमन चीज है, ठीक है। पिक्चर फ्रेम बड़े कॉमन चलते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी आपको नजर आ जाएंगी जिसको आप एक अपने डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, ताकि जब हम वैलिडेट करने बैठे तो हमारे पास कम से कम 100 प्रोडक्ट का डाटा हो और हम उसको आराम से वन बाय वन वैलिडेट करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी निकाल लेंगे। इसी तरह ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको गिफ्ट के तौर पे, गिफ्ट के आइडियाज के तौर पे भी यूज किया गया है। आप यहाँ से भी आप ले सकते हैं जी। पर आपने स्टार्ट में कहा था कि हमने वो प्रोडक्ट देखना है जिसका कंपटीशन का वो सेल। अभी तो हम वो कंपटीशन पे आए नहीं है। नहीं, जस्ट जस्ट हाँ फॉर एग्जांपल, हाँ। अब जैसे हम अच्छा, रैंडम हाँ प्रोडक्ट्स हाँ देख हाँ रहे हैं, हाँ। इसमें कंपटीशन डेफिनेटली ज्यादा होगा क्योंकि हमारी तरह हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। ये तो हम वैलिडेशन में देखेंगे ना, अभी तो हमने आइडियाज देने हैं ना। देखिए हम वैलिडेशन पहले तो नहीं कर सकते, ऐसे ही है। मतलब मैं अब आप इसकी एग्जांपल आपको कैसे मतलब समझाऊं कि जब तक प्रोडक्ट ही नहीं होगी तो वैलिडेशन किस चीज की होगी। ये तो हमें बाद में पता चला। ऐसा नहीं है कि आपको फौरन मिल जाएगी, शायद आपको 3 हफ्ते लग जाए प्रोडक्ट निकालने में। अभी ये इतना आसान काम नहीं है, आपने सारी चीजों को देखना होता है। ये पूरी दुनिया, अमेरिका में आप ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, ये दराज पे नहीं आप लॉन्च करने लगे या लोकली पाकिस्तान में। इसका एक अपना स्टैंडर्ड है, अपने पैरामीटर्स है। दुनिया हम जब देखते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में 2.5 से 3 महीने चाहिए होते हैं। उस 2.5 से 3 महीने में सारी रिसर्च होती है उसको। अगर मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो मुझे खुद 2.5 महीने चाहिए उस प्रोडक्ट के ऊपर काम, उसको देखने के लिए, क्योंकि कितना इसमें मार्जिन है, कितने को लोग बैठे हैं, कितने को ब्रांड है। मेरा $5,000 डूब तो नहीं जाएगा। अगर गलत डिसीजन लिया तो वो तो एक झटके में गया, आपका पता भी नहीं चलेगा आपको पैसे किधर गए, और वापस भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे सेकंड मंडे वाले लेक्चर में। कि अभी तो हम देख रहे हैं आइडियाज, मंडे को हम देखेंगे उस आइडियाज को वैलिडेशन करने के पॉइंट्स क्या है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट क्या है जी, गिफ्ट के मुताबिक, ठीक है। अब यहाँ पे एक और तरीका बताता हूँ जो स्लाइड के अंदर नहीं है। बाय रिव्यू, आप कस्टमर के रिव्यूज से भी जाके प्रोडक्ट देख सकते हैं। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट ओपन की है, ठीक है। इस पे ये रेटिंग्स आ रही है ऊपर, ये रेटिंग आ रही है सबके, ये आपके पास भी ऐसी आएगी। हमने इस पे क्लिक किया तो ये मेरे पास कस्टमर्स की प्रोफाइल खुली होगी। जैसे ये डेब है, ये ला है, ये रोजीना है, ये कौन है, कस्टमर्स हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि यूएसए में कस्टमर बाइंग बिहेवियर क्या है, कस्टमर क्या परचेज कर रहा है। तो मैं किसी भी प्रोफाइल में चला जाता हूँ, जैसे ये है, मैं इसकी प्रोफाइल पे गया तो अमेजन मुझे अलाउ करता है जी, आप देख सकते हैं इनकी प्रीवियस परचेजेस क्या हैं। तो इन्होंने ये 3 चीजें परचेज की हैं, ठीक है। एक्सीलेंट क्वालिटी पार्सल, ये उसके बाद 2 ही 3 चीजें इसने की हैं। कोई और देखते हैं तो यहाँ से भी आपको कस्टमर की बाइंग हैबिट की वजह से भी आपको जो है चीजों का पता चल जाता है। जैसे ये है, ठीक है। तो मैंने इसको क्लिक किया तो देखते हैं इसने क्या बाय किया हुआ है। इसमें भी एक ही प्रोडक्ट जो है वो उसकी फिलहाल आ रही है। अच्छा जी, और किसी को देखते हैं। यहाँ से भी आप प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। अच्छा, इसको देखते हैं जी। अब इसमें देखें काफी सारी प्रोडक्ट्स बाय की नजर आ रहा है सबको जी। कि मैं अब देखना चाह रहा हूँ कि इसने ये क्या चीज बाय की है, तो मैं इसको जरा क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जी JBL की कोई बार है, साउंड बार है। तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं कस्टमर की बाइंग हिस्ट्री देख के भी। तो ये इतने सारे आइडियाज आपने क्या करने हैं, सब जितने भी ये टैब्स हैं इनमें से अपने माइंड के हिसाब से आपने प्रोडक्ट निकालनी है जो किसी तरह से कोई डेली किसी काम में आपके यूज आ रही है। कोई प्रोडक्ट हो सकती है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को फैक्टर रखना है। अच्छा, यहाँ किसी के जेहन में ये चीज आई कि ये तो हम खुद से ढूंढ रहे हैं, सारा कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा हिंट मिल सकता है कि हम देख लें कि होम एंड किचन के अंदर कस्टमर सबसे ज्यादा क्या ढूंढ रहे हैं, पेट्स के अंदर कस्टमर क्या ढूंढ रहे तो हैं। टूल्स है ना, टूल्स हमारी ये हेल्प क्वेश्चन किसी करते के हैं। दिन में आया जिससे थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी
आपको नीड को समझने में। ऐसे ही है, अभी तो हमने ऐसे ही देखा ना, खुद से ढूंढ रहे हैं ये प्रोडक्ट होगी, ये प्रोडक्ट हो सकती है। क्या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी टूल या कोई मार्केट प्लेस जो हमें ऑन कस्टमर रिसर्च बता दे कि होम एंड किचन के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जी, उसके लिए एक वेबसाइट हीलियम है जी, 10 माई टूल्स है, वेब। कीपा टूल्स है। ये मैंने वेबसाइट खोली माई वेब फोन के नाम से, ठीक है। ये वेबसाइट है जी जहाँ पे Amazon अपनी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स को लेके आता है जी, स्पॉन्सर मतलब करता है या एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे जो है ये बेसिकली लेके आता है। तो इसमें ये करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट फिल बाय कहाँ से हो रही है जी, Amazon से हो रही होंगी। ये सारी प्रोडक्ट जितनी भी है ये फुलफिल बाय Amazon हो रही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा किचन। अब वो क्या कह रहा है, किचन के अंदर जो सबसे ज्यादा इस वक्त डिमांड में है वो क्या है, किचन स्केल, किचन फिक्सेट, यूटेंसिल्स, मैट, ऑर्गेनाइजर, नाइफ, किचन स्टोरेज। अब आपको ये पता चल रहा है कि आपने अगर किचन के अंदर जाना है तो आपने किस चीज को पहले टारगेट करना है। समझ आ रही है? पहले हम क्या कर रहे थे, हम सेल्फ रिसर्च कर रहे थे, एक आइडिया लेते, लेकिन ये आपको क्या बता रहा है, ये बेस्ड ऑन कस्टमर सर्च, बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड, आपको बता रहा है भी किचन स्केल, किचन फिक्सेट, इनकी डिमांड ज्यादा है। आप इसमें आ जाएं, यहाँ पे क्लिक कर लें, तो कोई भी कीवर्ड आप ले जाके इसको आपने Amazon पे चेक करना है, अगर अवेलेबल है तो उसको आप शॉर्टलिस्ट कर लें। ठीक है, आपने कीवर्ड ही लेना ना ये प्रोडक्ट पे। अब इसी तरह मैं पेट में आता हूँ, तो पेट में क्या चीज ढूंढ रहे हैं, पेट, बर्ड कैरियर, सप्लाईज, फीडर, फाउंटेन, बाउल। एग्जैक्ट आपको पता चल रहा है कस्टमर किस चीज को हिट कर रहे हैं। ये पॉइंट बड़ा गौर से समझने वाला है, ठीक है। इसी तरह मैं गार्डन में आता हूँ, तो गार्डन में किस चीज की डिमांड है जी, हमने टूल तो बहुत देख लिए, तो लगा लिया तुक्का वहां पे, ठीक है, लेकिन वो कह रहे जी गार्डन होस, लाइट्स, टूल्स, ग्लव्स सबसे ज्यादा इस वक्त हिट में है। ये क्या पता चल रहा है, कस्टमर की डिमांड, सेलर जो बेच रहे हैं ये कस्टमर के नीड डिफाइन कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी, अब आपके लिए आसान हो गया कि आपने किस कैटेगरी को टारगेट करना है, उसके अंदर किस सब कैटेगरी को टारगेट करना है, इजी हो गया। ये चीज तो वेरीफाई होगी, लेकिन मैंने इसको एक और चीज से मिलाना है आगे तक, कि यहाँ पे सेलर ये प्रोडक्ट या ये तो ढूंढ रहा है, क्या इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे अली बाबा B2B वेबसाइट है, मेड इन चाइना है, DH गेट है, क्या वहां पे जो सेलर है, मैं जो हूँ, वो इतनी डिमांड मतलब उसकी है कि वो फुलफिल हो रही है, क्या वहां पे ये चीजें बन भी नहीं है। ये तो नहीं, यहाँ पे मैं शो तो कर रहा हूँ कि बिक रही है, ढूंढ रहा है, लेकिन अली बाबा क्या है, एक B2B वेबसाइट है जहां पे क्या बैठा हुआ है, होलसेल बैठा है, डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, मैन्युफैक्चरर है। मैंने ये देखना है कि सेम कैटेगरी के में जाके वहां पे जो सेलर है वो चीजें बनवा भी रहा है, ढूंढ भी रहा है कि नहीं है, ताकि क्रॉस वेरीफाई हो जाए। मैंने बताया था डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों सिंक्रोनाइज होंगी तो प्रोडक्ट आपकी घंटे में निकल आती है। अगर आप बगैर अगेन चीजों को एक मेजरमेंट को सेट किए बगैर भागते रहेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगी। अब आपको डायरेक्शन समझ आ रही है कि यार हमने नीड देखनी है, कैसे डिमांड देखनी है, उसके मुताबिक प्रोडक्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अली बाबा पे आते हैं जी, यहाँ से भी प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं, आप कहीं से भी आइडिया ले सकते हैं। आपने सिर्फ प्रोडक्ट का कीवर्ड देखना होता है, किसी भी वेबसाइट से उसको लेके कहाँ आना होता है, Amazon पे लेके आना। ठीक है, अली बाबा पे आए तो मैं यार गार्डन ही देखता हूँ, ये अली बाबा का इंटरफेस है, मैंने लिखा गार्डन। अब ये देखें यार, उधर गार्डन टूल्स देखा था मैंने, गार्डन होस्ट देखा था, गार्डन लाइट देखी थी। इसका मतलब यहाँ पे जो मैं सेलर हूँ, मैं सेलर हूँ, उस वेबसाइट पे बायर है जो चीजें ढूंढ रहा है, तो मैं ये चीजें डेफिनेटली, बायर मुझसे बाय कर रहा है तो मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूंगा कि भाई 1000 पीस इसके बना दो, 500 पीस इसके बना दो। इसका मतलब ये दोनों चीजें क्रॉस मैच हो रही हैं, डिमांड एंड सप्लाई मैच हो रही है, तो इसका मतलब आप 110% उन प्रोडक्ट्स को ढूंढ के उन पे आगे काम फर्दर कर सकते हैं। इसी तरह मैं किचन आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट आइडिया यहाँ से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से भी आ रहा है ना, ये जो चीजें लोग बनवा रहे हैं, आप जाके कीवर्ड डालें, सर्च कर लें, आप देखें किचन गैजेट, सिंक, स्टोरेज आ रहा है आपके सामने, यूटेंसिल्स भी आ रही है। ठीक है, मैं किचन स्टोरेज पे आता हूँ, तो यहाँ भी आपको आइडिया दे देगा भाई इतने ये किचन स्टोरेज की प्रोडक्ट्स चल रही हैं। आप इनमें से सिंपल कीवर्ड लें, Amazon पे जाके सर्च करें, वो आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से आपके लिए थोड़ा इजी हो गया कि डिमांड भी है प्रोडक्ट की और पीछे सप्लाई भी बन रही है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट ट्रेंड में आ रही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? सर, यूनिफॉर्म साइड पे क्या बताया था आपने?
ये एक थर्ड पार्टी जैसे वेबसाइट है जहां पे Amazon मोस्टली नई प्रोडक्ट्स को अपने लिए देख भी रहे, Amazon कूपन है उसको लेके आता है जी। ये लिखा आ रहा है Amazon फुलफिल बाय Amazon लिखा आ रहा है, सबके नीचे आ रहा है। ये Amazon लाता है एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को, न्यूली प्रोडक्ट्स को। प्लस ये आपको ये भी बता रही है, ये जो किसी भी प्रोडक्ट की जो सर्च बार होती है, इवन Amazon की भी सर्च बार है, आप कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, ये जो पीछे आपके ये डेटाबेस बनती है, ये इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक एल्गोरिथम है। वो एल्गोरिथम क्या है? कस्टमर एल्गोरिथम है, कि सबसे ज्यादा होम के अंदर कस्टमर क्या ढूंढ रहा है, होम एंड डिकोर। जिससे क्या पता चल रहा है कि भाई इस चीज की डिमांड है। तो ये कीवर्ड आपके सामने आ रहा है ना, कस्टमर बार बार होम डिकोर ढूंढ रहा है, बार बार होम डिकोर ढूंढ रहा है, इसलिए वो नंबर 1 पे है। उसके बाद वो होम सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही है। ये तो इसमें सर, कस्टमर की सर्च टर्म के ऊपर, इसको हम सर्च टर्म कहते हैं, ये जो एल्गोरिथम बनता है, ये डेटाबेस बनती है, ये इतना कस्टमर इसको ढूंढ रहा होता है। तो इससे आपको एक्सक्यूज आसानी मी सर। होगी कि भाई किस पेट में जाना है तो कौन सी प्रोडक्ट को सीधा टारगेट करना है आपने, किचन में जाना है तो किस पे जाना है, किड्स की प्रोडक्ट में जाना है तो आपने किसको टारगेट करना है। टारगेट चेक कर लिया और यहाँ से सप्लाई चेक कर ली, वो मैच हो गया, तो प्रोडक्ट की जी आपको गाइस वो एक सेकंड डेफिनेशन जी, मैं समझ इसको आ रोक गई दो, फिर कि मैं क्वेश्चन ट्रेंडिंग लेता हूँ प्रोडक्ट कैसे आपसे। देखनी है। एक सेकंड जी जी गाइस, यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आई जिसमें कि अमेजोन था, अमेजोन पे कौन कौन से मेथड से हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ये जो वेबसाइट है, ये आपको बता रही है कि आप ट्रेंड कैसे फॉलो कर सकते हैं, डिमांड कैसे फॉलो कर सकते हैं। लाइक आपके पास अब क्लियर एक डायरेक्शन आ जाएगी कि अगर आपने किचन में जाना है तो लोग सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स कौन सी ढूंढ रहे हैं, पेट में जाना है उसमें क्या ढूंढ रहे हैं, तो हमें डिमांड पता चल रही है। यहां तक सर कोई ये तो क्वेश्चन है? जी पूछे जी प्लीज। ये जो माई वीपी माय वी पेपॉन आई जी। जी विपॉन, इस वेबसाइट में जो भी हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, जी क्या उस पे हम खरीद भी सकते हैं? नहीं जी, देखिए वैसे तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन नॉट जी फॉर द प्राइवेट लेबल पर्पस। ठीक है, मैं वही बात करूं, अभी ठीक खरीदने को छोड़ दें। वैसे आप खरीद सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है, ठीक लेकिन है। मैं लॉन्च पर्पस की बात करूं तो हम हमें यहाँ से नहीं खरीदना कुछ भी, वो तो हमें फायदा ही अच्छा नहीं होगा ना। ठीक है, वो उस अच्छा। खरीदने वाली चीजें बाद में आएंगी। अभी जस्ट जी। फोकस्ड ये करें कि आइडिया कैसे निकालना है, प्रोडक्ट अब कैसे ये जो निकालनी है। अली बाबा है, अली बाबा B2B है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बैठे हैं। बस ठीक है, यही कोई भी दिखा रहा हूँ ना प्रोडक्ट आपको। बनाने। देखिए मैंने अभी यही समझाने की कोशिश की है ना आपको कि जी जी मैन्युफैक्चरर किस तरह डिमांड एंड सप्लाई के साथ सिंक्रनाइज हो रहा है। प्रोडक्ट जी हंटिंग क्रूशियल पार्ट है सबसे। लेकिन अगर आपको ये जी। समझ आ जाए कि जो चीज जैसे माई वेब पे एक चीज बन रही है, क्या वो अलीबाबा पे जो मैन्युफैक्चरर है, सेलर डिमांड भी कर रहा है, जिससे दोनों चीज सिंक्रनाइज्ड हो रही है। जी मुझे चैट पे सब लोग बताएं कि क्या ये पॉइंट आपको समझ आया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो विपॉन पे बन रही है चीज, क्या वो अली बाबा पे जो बस मैन्युफैक्चरर विपॉन बैठे पे हैं नहीं बन वो? रही, यहाँ पे ना थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करें। हम क्या देख रहे जी हैं, आपने एक प्रोडक्ट ढूंढनी है, ठीक है, अमेजोन पे जी। आपने पहले मैंने एक स्टेप बताया जिसमें हम रैंडम देख रहे हैं। यहां से आगे सही। आपको क्या पता चल रहा है, आपको क्लियर डायरेक्शन मिल रही है। पता चल रहा है आपको कि अगर आपने किचन में जाना है तो तो किचन के सारी अंदर, चीजें जैसे किचन की। मैं आपके सामने दोबारा ओपन कर देता हूँ जी, कि जैसे मैंने किचन लिख ठीक दिया, है। ठीक है। अब ये एल्गोरिथम ऐसे हवा में नहीं बनता, ये इसके पीछे लॉजिक है। ये कोई भी आप सर्च टर्म जो होती है, ये कस्टमर सर्च टर्म कहते हैं। मैंने किचन लिखा तो मुझे क्लियर पता चल रहा है ये पहली 10 प्रोडक्ट इस वक्त टॉप ट्रेंड में है। ऐसे ही है, मैंने एक गार्डन लिखा तो मुझे पता चला जी गार्डन के अंदर ये टॉप 10 प्रोडक्ट चल रही, मैं इसमें किसी में भी जा सकता हूँ। मैंने होम लिखा, होम के अंदर ये सारी आ रही हैं। अब यहाँ पे इन प्रोडक्ट की डिमांड है तो मैंने पीछे देखना है जाके अली बाबा पे, क्या यहाँ पे जो सेलर है, ये अमेजोन पे जो सेलर है, वो प्रोडक्ट वहां पे बनवा भी रहा है कि नहीं है। तो जब आप अली बाबा पे जाके चेक करते हैं तो वहां पे भी सेम चीज आ रही है जी। ऐसे ही है ठीक ना, है सही। आ रही है ना, बिल्कुल। डिमांड एंड सप्लाई जी मैच हो रही है। तो जी बिल्कुल। गाइस ऐसे ही है, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको एक क्लियर कट पता चल जाएगा कि हमने अगर एक कैटेगरी में जाना है तो उसकी किस निश के अंदर जा सकते हैं, किस सब कैटेगरी में जा सकते हैं, किस प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, जिससे प्रोडक्ट हंटिंग आसान हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, मुश्किल नहीं रहती। डिमांड वर्सेस सप्लाई बिल्कुल जी कह सकते हैं। तो देखिए मतलब ये एक मेथड जिससे हमें इजी, आपको जो मेथड इजी लगेगा आप वो अडॉप्ट कर लेंगे। जी जावेद साहब प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा।
जी सर, एज ऑफ नाउ व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सर्च क्राइटेरिया, तो मेरे हिसाब से जो अभी आपने माई विपॉन की वेबसाइट का बताया है, तो इट्स बेसिकली कि आपका जो प्रोडक्ट सर्चिंग क्राइटेरिया है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सिलेक्टिंग अ नीश। उसमें आपने नीश सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने माई विपॉन पे जाना है और उसकी डिमांड देखनी है, उस नीश के अंदर के लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, उसमें कौन से सब, उसके अच्छा, बाद फिर आपने उस। ये काम जो है ना, लास्ट में नहीं, आप माई वेपन पे जाए, आप अलीबाबा पे भी कर सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर किस चीज को ज्यादा ढूंढ रहा है किचन के अंदर। ये आपको ये भी बताएगा आपको कि क्या चीज ज्यादा बन रही है। डेफिनेटली जो बंदा अलीबाबा से 90% जो सोर्सिंग है वो आपकी अलीबाबा से होती है, तो अलीबाबा से लोग 90% चीजें बनवा के अमेजोन पे बेच रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको क्रिएट इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। सर इसका मतलब ये है कि हम वाइस वर्सा देख सकते हैं कि हाँ जी, अलीबाबा से भी बिल्कुल देख जी, सकते हैं कि बिल्कुल। क्या चल रहा है, फिर उसके बाद जाके लेकिन देखें विपॉन अलीबाबा पे कि उसकी। इज नॉट अ रिटेलर। माई विपॉन नहीं, क्या है, मुझे वो आइडिया है, रिटेलर है। ठीक है। मुझे आइडिया हाँ, है, मैं ये ठीक। जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे बताया कि आप अलीबाबा पे चेक कर सकते हैं, अलीबाबा पे तो सप्लायर की अवेलेबिलिटी पता चलेगी ना कि कौन सी प्रोडक्ट लोग सर्च कर रहे हैं बिजनेस यानी कि मैन्युफैक्चरर से या बिल्कुल सप्लायर से ऐसी है ना, खरीदने के लिए। बिल्कुल ऐसी है। तो अब यही उसके प्रोडक्ट बाद फिर। जाके माईवे पे बेच भी रहे हैं, तो ये आपस में हो रही है सिंक्रोनाइज या नहीं हो रही? हाँ, लेकिन माई वी पॉन एक मार्केट प्लेस की तरह की वेबसाइट है जी ये। जी, मार्केट प्लेस है, जैसे अमेजोन है। आपका, लेकिन ये वो मार्केट प्लेस है जिसपे अमेजोन अपनी प्रोडक्ट्स को खुद एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजता है। हाँ सही है। तो ठीक है। यानी हमें अमेजोन का लेटेस्ट ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए माई विपॉन पे जाएंगे, वहां पे लेटेस्ट चीजें देखेंगे अच्छा। कि हाँ, मैं जब इसे एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं कि सबसे ज्यादा आइडिया इटसेल्फ अमेजोन खुद देता है आपको। आप जो मर्जी टूल यूज कर ले, जैसे जो आइडियाज आपको अमेजोन देता है ना, हमने 90% प्रोडक्ट अमेजोन से ही निकाल के लॉन्च की हुई है। सर वो आपने तीन चार क्राइटेरिया तो दिखाए थे ना कि जी टॉप जी। सेलर्स कौन से हाँ, हैं उसके अंदर और बहुत सारे बेस्ट। क्राइटेरियाज, मतलब आपके पास उसके अंदर आ जाते हैं चीजें जो मैंने सारी दिखाई हैं आपको। मतलब वहां से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले लें, जो आपको इजी लगता है। मेरा क्वेश्चन इसमें ये था कि हमें कौन सा पाथवे फॉलो करना है टू, जो यानी कि आपको हमने इजी लगता प्रोडक्ट। है जी, जो आपको इजी लगता है। नहीं, उसको स्टेप होंगे ना सर, स्टेप वन पे ये कर लें, स्टेप टू पे ये कर अभी तो लें, फिर हम सिर्फ स्टेप थ्री। प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं ना। आप स्टेप अच्छा, 1 पे प्रोडक्ट अमेजोन पे सर्च। कर लें, आप स्टेप 2 हाँ पे जी हाँ। माईवे पे आ जाए, आप स्टेप 3 पे अलीबाबा पे आ जाए, स्टेप 4 पे आप टूल पे आ जाए। कहीं से तो प्रोडक्ट मिलेगी ना आपको। सही है। आइडिया ढूंढ लें ना, आप बाय कैटेगरी ढूंढ लें, आप बाय रिव्यू ढूंढ लें। मैंने तो 10 तरीके बता दिए आपको, अभी आगे फिर बता रहा हूँ आगे और। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, आप किस पे कंफर्टेबल है। अच्छा, मुझे एक प्रोडक्ट आपने जो दिखाई थी किचन होम एंड किचन में, वो एक कप जो था, जी, जार स्टैनले टाइप। कप। हाँ जी। हाँ, वो नंबर वन रैंकिंग पे था। हाँ तो जी। हाँ क्या जी। आपने उसको क्यों नहीं कहा कि इस प्रोडक्ट चूंकि ये नंबर वन रैंकिंग पे है तो हमें इस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट चूज करनी चाहिए नहीं, अभी तो उसकी। हम देखें ना, प्रोडक्ट रिसर्च करें, क्या पता उसमें कंपटीशन ही इतना हो मैं जा ही ना सकूं। वो तो बात की चीज हाँ। है ना। मैंने देखे, मैं अब ये आपने सेल्फ एनालिसिस खुद से करना है कि भाई हमें, हम्म मैंने ये मैं अपने हिसाब से करूंगा, यहाँ हर बंदा बैठा है वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट निकालेगा। ठीक है। हम्म उसको हम्म हम्म वैलिडेट, तो हम देखे, मैं तो नहीं बताऊंगा कि आपने क्या प्रोडक्ट नहीं, ये तो आपका काम है, आपने ढूंढनी है प्रोडक्ट सारी, इस मेथड को फॉलो करते हुए। जी ये ठीक है। प्रैक्टिस होगी, तो आप जब इस पे रोज काम करेंगे 4 घंटे, तो आप देखें फिर आपकी प्रैक्टिस कैसी होती है इसके ऊपर। जी ठीक है, ठीक थैंक है यू। सर, चले आयशा प्लीज आप। Yes, sir. Can you please elaborate movers and shakers a little more? मूवर एंड शेकर का मतलब ये होता है, ये वो कैटेगरी होती है जिसमें सेल्स की वजह से, मतलब ये वो प्रोडक्ट हैं जिनकी सेल्स की वजह से अमेजोन इन कैटेगरी में बूस्ट, मतलब हाई सेल की वजह से इनको इस कैटेगरी में ऐड करता है, डिमांड की वजह से, हाई डिमांड की वजह से। इसको Okay, is कहते there हैं मूवर एंड शेकर। any advertisement or something else नहीं जी, कुछ भी नहीं, behind नहीं it? नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, सिर्फ मूवर एंड शेकर जो Okay. कैटेगरी, जो प्रोडक्ट होंगी ना, वो अपनी सेल वेलोसिटी उसकी हाई होती है, मतलब डिमांड उसकी हाई होती है, तो अमेजोन को उसमें ऐड कर देता Mm-hmm. Okay. Okay. Thank you. है। जी थैंक यू जी, साबिर साहब प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये आपने जो ट्रेंडिंग आइटम्स बताए, तो ये हमने जी टोटली अपने दिमाग से इसको फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली exactly, या बिल्कुल कोई बिल्कुल कोई एक आप। आध कोई स्टेटिस, उसका मतलब कोई प्राइस, कोई रेटिंग्स, सर मैंने कोई अभी साबिर रिव्यू साहब, वगैरह? फिर मैंने बताया वो बात की, वो अगले लेक्चर में आएगा, वैलिडेशन प्रोसेस इज डिफरेंट। अभी बात हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ढूंढनी कैसे, रिसर्च आइडियाज के ऊपर। ये पहले आइडियाज पढ़ेंगे, मेरे लिए बड़ा इजी है, मैं आपको 2 4 आइडिया बता के अगले लेक्चर पर आपको ले जाऊं फौरन, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है। कल को आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइडर, बस आपने सर्विस प्रोवाइडर बनना है,
तो आपको एक नहीं 10 तरीके पता होने चाहिए। मैं आपको इस स्लाइड से बहुत ज्यादा चीजें बताऊंगा जो आपको मतलब समझ आएंगी, ठीक है। तो अभी वो आएगा बिल्कुल क्राइटेरिया, प्राइस क्या है, डिमांड, कंपटीशन, रिव्यूज, उसका सर्च वॉल्यूम, सब कुछ आएगा बट आफ्टर इसके बाद, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। चलो थैंक यू जी। सैफ साहब प्लीज आप। ये सर, ये जो आप ये आइडिया दे रहे हैं, जिस तरह आप एक्सेल शीट के ऊपर एक एग्जांपल के तौर पे करते, एक करके भी दिखा देना ताकि जो कंफ्यूजन वो भी जरा क्लियर हो आपने जाएगी। पहला लेक्चर जैसे किया कि है? हमने लास्ट पहले लेक्चर में किया था सर। जी जी, उसी जी तरह जी। भाई करना है आपने। सिंपल सा चीज है। कुछ चीजों में थोड़ी सी ना हैबिट डालें कि बेसिक चीजों को ना देखें कि कैसे होता है, ठीक है। अब मैंने उसमें ये बताया जी आपको कि किधर गया जी एक्सेल, ये एक्सेल आपके सामने। एक सेकेंड जी, सॉरी। जैसे कि आपके सामने एक्सेल ओपन करते हैं जी। चला गया जी, चले। ये देखिए जी, आपने एक्सेल ओपन किया। अब मैं आपको जितनी चीजें से बताइए आपने क्या करना है, सिंपल। जैसे पहले आपने किया तो एक शीट वन बन गई, ठीक है, इस तरह से आपके पास आ गई, जिसमें आपने लिखा था सीरियल वन, सारा कुछ ऐसे लिखा था जी सबने, सीरियल, एसन। जी, इसमें सर हमने चार चीजें बताई ना, ASNI और वेब जी 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 लिंक जी, और ये एएसएन कीवर्ड क्या ये होता है? बताए थे ना, ठीक है। जी जी। ये एएसएन क्या होता है? amazon स्टैंडर्ड। नहीं नहीं, जिनसे मैंने पूछा है जी वही बताएं, जिनसे मैंने पूछा है। जी आप बताएं। ASI सर उसका वर्ड ही एएसआई बताया था नहीं ना जी, कि उसका उसका सर एएसआई नहीं। व्हाट इज स्टैंड फॉर एसन, ये क्या है? अच्छा, इसकी आप एग्जैक्ट वर्ड नहीं स्टैंड देखे कर रहे ना, हैं, इसको देखे, वर्डिंग देखना ये है। यही बात है सैफ जी साहब। मैं ना, मेरी आदत है, मैं दरमियान में बंदे को पकड़ता हूँ, ठीक है। तो वो आपके लिए बेहतरी है। मैं आगे रैंडम ऐसे बंदों से क्वेश्चन करूंगा, पूरी स्लाइड पूछूंगा आपसे। अगर आप स्लाइड नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। एसन स्टैंड फॉर Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। कितने नंबर होते हैं इसके अंदर? आप, एग्जैक्ट काउंट तो नहीं किया, 8-10 सर के बस करीब थे। आपको ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप ये रूटीन मतलब, मैं आपको नहीं टारगेट कर रहा, मैं सब की बात करूँ, होता है स्टूडेंट नहीं बता पाते, तो प्लीज आप Amazon पढ़ रहे हैं, इसकी ये टर्म्स आपको रटनी पड़नी है याद। स्लाइड को 4-4 दफा देखें, पढ़ें। आगे क्लाइंट आपसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछेगा तो वहां फंस जाएंगे आप, ठीक है। तो खैर, ये चीजें आपने जरा स्पीड अप रखनी है। आगे लेक्चर अभी तो स्टार्ट ही कुछ नहीं हुआ इतना खास, लेकिन आगे मैंने आपसे रैंडम ये चीजें पूछा करनी है सबसे, कभी भी मैं पूछ लूंगा। आप सवाल मुझसे पूछेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो प्लीज पढ़ के आया करें और डिटेल में पढ़ा करें। अब मैंने आपको तरीका बताया पहले बाय कैटेगरी का, आपने सेम कंटेंट के साथ वही शीट बना दी बाय सब कैटेगरी। यहां से 10 प्रोडक्ट उठानी है आपने, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको जी BSR बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है, आपने वहां से उठा ली 5 प्रोडक्ट। फिर मैंने बताया आपको मूवर्स एंड शेकर, ठीक है, आपने वहां से निकालनी मूवर्स एंड शेकर्स, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट की डेटाबेस बनना शुरू हो जाएगी, ताकि आप कल को क्लाइंट आए वो कहे आपने क्या रिसर्च किया, कैसे रिसर्च किया, तो आप उसको ये दिखाएंगे तो समझ आएगी ना। मोहन शेखर के पास गिफ्ट आइडियाज वाली प्रोडक्ट आ गई। ये सारा अमेजोन की बात चल रही है अभी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गई न्यू रिलीजेस। ये आपके पास देखें काम जमा हो गया, आपके पास शीट बन गई। उसके बाद माई वेपॉन, अली बाबा, इस तरह से आपने शीट बना के 10-10 प्रोडक्ट सबसे निकालनी है। पूरा हफ्ता होगा आपके पास था, तो पूरा हफ्ता हमने डेफिनेटली इस पे काम करेंगे तो अगले लेक्चर की समझ आएगी हमें, ठीक है जी। क्लियर है जी, जिनका क्वेश्चन था? क्लियर। चलो थैंक यू। जीत का प्लीज आप। अच्छा, इससे मुझे कंफर्म कीजिएगा थोड़ा सा कि मूवर्स एंड शेकर्स डिफरेंट कैसे है बेस्ट सेलर से। बेस्ट लाइक दोनों में सेलर सेल, बाय बाय रैंक है, मूवर्स एंड शेकर जो है बाय सेल्स वेलोसिटी है, बाय रैंक ठीक है। मीन के बाय कस्टमर रैंक व्यू। मीन मतलब बेस्ट, BSR होता है बेस्ट सेलिंग रैंक, वो कांस्टेंट उसी रैंक पे रहती है। मूवर्स एंड शेकर क्या होता है जी, सडन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो एकदम सेल्स वेलोसिटी डबल पिक कर लेती है, ठीक है, ज्यादा अचीव कर लेती है। उनको Amazon ड्यू टू सेल्स वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से उनको मूवर एंड शेकर में ऐड कर देता है। तो बेस्ट सेलर तो एक परमानेंट रैंक मिल गया हुआ है ना, तो मूवर एंड शेकर तो चेंज होती रहती है प्रोडक्ट, लेकिन तो आइडिया मिल जाता है ना आपको कि यार ये वो प्रोडक्ट है जो सडनली जिन्होंने सेल्स एकदम अब ग्रैब की है मार्केट की। ओके, तो देन ये ट्रेंडिंग के साथ मिक्स नहीं होगा? नहीं, ट्रेंडिंग के तो सारा कुछ आ जाएगा। ट्रेंड तो क्या होता है, व्हाट इज ट्रेंड, आप किसको ट्रेंड कहते हैं?
लाइक एक प्रोडक्ट है जो जिसकी डिमांड हम बात कर रहे हैं बाय कैटेगरी, ट्रेंड की बात कर रहे हैं, उसमें बेस्ट सेलर भी आ रहा है, न्यू रिलीजेस भी आ रही हैं। वो ट्रेंड डिफाइन क्या कर रहा है कि भाई ये 5 कैटेगरीज है, इसके अंदर सारा ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, जो मार्केट के अंदर चल रहा है इस वक्त, जो नीड है, ये कस्टमर ढूंढ रहा है, उसको आप ट्रेंड कहते हैं। एक प्रोडक्ट को ट्रेंड नहीं कहते हम कैटेगरी को यहाँ पे टारगेट करें कि ट्रेंडिंग के अंदर आपकी ये 5 कैटेगरीज है जिसके अंदर सारी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ओके, ठीक है, राइट। चले थैंक यू। चले जी गाइस, आगे चलते हैं जी, और देखते हैं आगे, अभी बहुत इंफॉर्मेशन इसमें आपके पास आएगी, तो इसको प्ले करते हैं दोबारा जी। सॉरी जी, बस आज की क्लास आपको मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं लाइव ही कराता होता हूँ सारी क्लासेस, तो वो भी जरा थोड़ा सा गले का मसला है, तो इस वजह से। लेकिन आई होप आपको क्लियर समझ आ रही है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, क्लियर ना हो, तो आप लोग पूछते रहे साथ साथ, ठीक है। चले, मैं अब दोबारा थोड़ी देर बाद स्टॉप करूंगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, तब तक इसको अंडरस्टैंड करें। अली बाबा से ही लेंगे, और तो बहुत सारे, लेकिन अली बाबा से 90% जो है आपने अली बाबा से ही लेना है। जैसे ये आगे आप लेक्चर आएगा सोर्सिंग का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने अली बाबा से क्यों। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं कि मैंने अभी ये जी ये तो जो हमने अमेजोन पे प्रोडक्ट आइडियाज सर्च किया, तो ये अलीबाबा उसका एक वैलिडेशन टूल भी है। सर, अली बाबा जस्ट अ सोर्सिंग वेबसाइट। आपने जो प्रोडक्ट लेनी है वो आपने अली बाबा से ही लेनी है। और वो वैलिडेशन में हमारे नहीं काम नहीं नहीं, वैलिडेशन इज मतलब टोटली और है जी। वैलिडेशन जो है ना, उसका इसमें कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अलीबाबा से आपको अगेन आइडियाज, आपको सप्लायर मिलेंगे, आपको आइडियाज मिलेंगे। ठीक है, तो वो सिर्फ आपको जो है आइडियाज यहाँ पे आते हैं। जैसे कि जी मिस कुछ अलीबाबा कौन और ये अमेजोन में कीमत है कौन सा है? मैंने कहीं पे अकाउंट बनाया, आपने आइडियाज देने ईबे डॉट, नहीं नहीं नहीं, आपने कोई अकाउंट नहीं बनाना, कहीं पे भी अकाउंट बनाना ही नहीं है। ये मैंने पहले लेक्चर में बड़ा क्लियर किया है। मैं जस्ट amazon.com, myweapon.com, ebay.com, walmart.com कुछ भी नहीं मैं कह रहा इसके अलावा। अभी भी मतलब आपने कुछ भी नहीं करना जी, सिर्फ आपने जो है उसको ढूंढना है, कीवर्ड लेना है। मैं भी आपको ईबे की एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे अलीबाबा में मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन था कि अली बाबा से ही क्यों सोर्सिंग करें, तो मैं आपको अपना अकाउंट दिखा रहा हूँ कि जिसमें मैंने तकरीबन एक अकाउंट में को 45-50,000 डॉलर की बाइंग की हुई है, टोटल तकरीबन 3 लाख डॉलर की हमने बाइंग की है, तो ये भी देख लें साथ आप। कितने डॉलर में स्पेंड कर चुका हूँ जी अलीबाबा के ऊपर? $43,000। ये मेरा एक अकाउंट है। ठीक है, हम लोग कम से कम कुछ 3.5-4 लाख डॉलर की बाइंग कर चुके हैं पिछले 4 सालों में, और हम लोग प्लैटिनम है इस पे। मैंने अलीबाबा के अलावा कभी किसी से बाइंग नहीं की। इसकी रीजंस मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है अलीबाबा का। ठीक है, हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स, अगर आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखें तो आगे पीछे पता नहीं महीने में कितने ऑर्डर लग रहे होते हैं, मुझे खुद नहीं याद होता। तो ये हजारों के हिसाब से लग रहा होता है। हमारा सामान जो है जा रहा होता है यूएसए, मल्टीपल इन्वेंट्री चल रही होती है, उनको री ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो अली बाबा सेफेस्ट सबसे है। ठीक है, तो आपने अली बाबा पे ही जब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम अली बाबा से सिर्फ कीवर्ड उठाने की बात करें, जस्ट कीवर्ड ले रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं माई वे कौन बताया, कोई मुझे यहाँ प्रोडक्ट नजर आती है, जैसे किचन सिंक ट्विस्टेड है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने अमेजोन पे आके यहाँ पे लिखना है कि प्रोडक्ट अमेजोन पे है कि नहीं है। अगर है तो मैं उसको अपने आईडिया में ऐड कर लूंगा। क्या था जी? किचन सिंक मैंने लिख दिया जी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब मैं इसको देख रहा हूँ। मतलब मैंने वो देखना है कि वो कीवर्ड यहाँ पे प्रोडक्ट इटसेल्फ होनी चाहिए, है जी सेम प्रोडक्ट, इसका मतलब मैं इसको शॉर्टलिस्ट कर दूँ। मैंने किसी भी वेबसाइट पे जाना है, चाहे चले यहाँ से नहीं, आप ईबे पे आ जाए। मैंने सिंपल ebay.com लिखा,
शुरू के जो पहले पेजेस पे जो आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही होती है 100% ट्रेंडिंग होती है, जो आइडिया सामने आपके पास आ रहे थे। यहाँ से कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं ट्रेंडिंग चल रही है, आपने उसका कीवर्ड लेके वहां पे कर देना, पेस्ट कर देना, ठीक है। मतलब ये वो सारे मेथड्स हैं जहाँ से प्रोडक्ट आप ढूंढ सकते हैं। एक और आउट ऑफ द बॉक्स मेथड है, आप सिंपल गूगल पे हैं, जो कि अगेन स्लाइड में नहीं है, ये हमने खुद ढूंढा हुआ है। आप यहाँ पे लिखें किचन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स, सिंपल गूगल सबको यूज करना आता है। मैं या किचन लिख सकता हूँ, मैं या ऑफिस लिख सकता हूँ, मैं किड्स, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अभी आपको बता रहा है जी कि किचन के अंदर जो है 32 बेस्ट सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हैं, वीडियोस आ रही है 29, 100 प्रॉब्लम। ये पिंटरेस्ट आपको सबसे बेस्ट आइडिया देता है। मैंने पिंटरेस्ट पे आया, मैंने कहा यार ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो 100 है, वो देखे जी 100 के 100 प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है 110%। मैंने इससे पहले चीज देखी, ये क्या है, ऐसे ही है, मैंने इससे पहले नहीं देखा। देखिए न्यू गैजेट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, ये पता नहीं क्या है जी, फन बाइट्स, ये वो, मतलब देखिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आइडियाज खत्म नहीं होते। पेन ट्रस्ट सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग आइडियाज जो चल रहे होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, सबसे बेस्ट आइडियाज आपको जो ट्रेंड में होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको दे रहा है ऑर्डर, दे रहा है सारी चीजें, बता रहा है ये छोटी छोटी चीजें हैं, किड्स कप हैं जो वो प्लास्टिक के बन जाते हैं, तो यहाँ से भी आपको आइडियाज मिल रहे हैं जी। ऐसे ही है, आप वापस आए, मतलब मैं भी सिर्फ आइडियाज की बात कर रहा हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ जी, यहाँ पे 33 प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे यार आपको प्रोडक्ट का कीवर्ड आपने लेना और अमेजोन पे जाके देख लेना। अब ये देखें, ये इतनी सारी प्रोडक्ट सॉल्विंग है, इसमें क्या है, क्या चीजें, छोटी छोटी चीजें आ रही है, आपने ये कॉपी करना है। मैग्नेटिक स्टोव शेल्फ है, ठीक है जी। आप उसके बाद ये मेरे प्रोडक्ट आ गए, वेजिटेबल चॉपर आ रहा है, ठीक है, ये देखें वेजी चॉपर आ रहा है। ये क्या आ रहा है जी, थॉक क्लॉक, ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे खुद नहीं पता थी, ये किचन वालों को पता होगा, ठीक है। ये क्या है जी, बायोडिग्रेडेबल बेकन स्पंज है कि ऑयल उसको सोख कर, तो ये चीजें आपके घर में डेली किचन में बनना है, खाना बनना है, ये यूज होना है। ये क्या है जी, टोस्टर ओवन बैग्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है, एडजस्टेबल मग ऑर्गेनाइजर्स है, एडजस्टेबल है कि जो मग है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं ये देखना चाहता हूँ यार, वो ये तो बड़ी कमाल की चीज मिल गई। तो लेट्स सी क्या ये अमेजोन पे है, मैंने इसको सिंपल ऐसे कॉपी किया, कंट्रोल सी किया और अमेजोन पे आ गया इसको लेके, ठीक है। अमेजोन पे आया और मैंने इसको यहाँ पे आधे घंटे में आपको कितनी आइडियाज बता दी, यही है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे लिखा, मैंने सब पर पेज, मैंने देखना वो है कि नहीं है तो इसका मतलब यार ये तो एक वाकई अच्छी चीज है कि बजाय हर कप के हिसाब से आप शेल्फ लें, ये कप के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं कि है कि नहीं। है जी, ये देखिए जी, आ गया जी, एक कप के हिसाब से आप उसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट मिल गई, काफी आइडियाज आए। चलें, अब आप कहते हैं जी यहाँ से भी कोई प्रोडक्ट हमें मिल ही नहीं रही, हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, नहीं प्रोडक्ट आइडियाज, हो सकता है ऐसा भी कोई बीच में निकल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, आना है टूल के पास पे, हम आगे टूल के पास, ये टूल ने आपको पागल कर देना, ठीक है। अभी हम देख रहे थे हंड्रेड्स में प्रोडक्ट, ये दिखाएगा आपको हजारों में। आपने घूम जाना है यार, मैं किधर आ गया, किधर फंस गया हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट कैसे निकालें। लेकिन अगेन ये भी आपको आइडिया देता है, जिसमें सबसे पहले टूल्स के पास हम आएंगे, एक ही मेथड में भी आपने जाना है, ब्लैक बॉक्स पे जाना। इसमें आगे दो मेथड्स हैं लेकिन वो आगे क्लास में, अभी ब्लैक बॉक्स में आए, ठीक है। और ये जो कैटेगरी सब कैटेगरी ये अमेजोन के साथ इंटीग्रेट होता है टूल, ठीक है। हमने आए तो ये सारी कैटेगरीज अमेजोन की तरह ही आ रही है। मैंने इसको कहा कि भाई आप मुझे दिखाएं होम एंड किचन में, मुझे आप दिखाएं किचन एंड डाइनिंग में, मुझे आप दिखाएं ऑफिस प्रोडक्ट्स, मुझे दिखाएं लॉन की प्रोडक्ट स्पेशल। मैंने सेलेक्ट किया और सिंपल इसको मैंने सर्च किया, सर्च किया तो आप भाई इसने मुझे कितनी प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर दी, तकरीबन 500 प्रोडक्ट्स ये मुझे दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी है, 500 है, ये सारी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। आगे जाते जाए प्रोडक्ट्स आपके सामने आती जाएंगी। सिंपली मैंने इसको क्या करना है जी, अभी ये साइट छोड़ दें,
ये क्या है, ये जब आप वैलिडेशन पढ़ेंगे फिर बताऊंगा कि प्राइस लेवल ये क्या चीजें। अब जैसे ये प्रोडक्ट आ रहा है, मैंने सिर्फ देखना है क्या है ये, मैंने इस पर क्लिक किया, ये मुझे अमेजोन पे ले जाएगा। सिंपल वन क्लिक पे ये अमेजोन पे आ गया मैं प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद आता है, इतनी सारी प्रोडक्ट्स आपके पास खुली हैं, आप रिसर्च करते जाए, बड़ी प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ये कहाँ से आ रहा है आपके पास? ब्लैक बॉक्स से। इसी तरह आपके पास एक और ऑप्शन आती है कीवर्ड रिसर्च के अंदर, जिसका नाम है मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? जैसे अमेजोन पे हम सर्च नहीं करते, एक जनरल रिसर्च, कीवर्ड सीड लिखा, फ्रेज लिखा, ये उसके हिसाब से एक कीवर्ड के पीछे को 10-15 हजार कीवर्ड्स का डाटा निकाल के, मतलब 10-15 हजार प्रोडक्ट्स निकाल के आपको दे देगा। अब आप फिर परेशान हो जाएंगे, जैसे कि मैंने गार्डन ही लिख देता हूँ कि भाई मुझे गार्डन के अंदर प्रोडक्ट्स दिखाओ, तो मैंने गेट कीवर्ड्स किया इसको, रन न्यू रिसर्च किया, तो देखते हैं कितनी प्रोडक्ट्स दिखाता है हमें। कितने कीवर्ड्स आ गए हैं? 12,646। ये कीवर्ड नहीं है जी, ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, सारी प्रोडक्ट बैठे ढूंढते रहे प्रोडक्ट, निकल है ना। अब ये नहीं आप कहते जी प्रोडक्ट कहाँ पे है, ये सर प्रोडक्ट आ गई, आप मतलब 253 पेजेस तक आपकी प्रोडक्ट आ गई। लेकिन इस तरह आपके लिए टारगेट करना मुश्किल है, तो आपके पास जो मैंने तरीका बताया है कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलें, तो एग्जैक्टली आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज की तरफ चले जाते हैं, आइडियाज मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये गार्डनिंग सीट है, पोर्टेबल सॉ है, मतलब बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये आपको अमेजोन पे ले जाएगा, प्रोडक्ट नजर आ जाएगी आपको। यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। मतलब ये देखना यार, तो आइडिया खत्म ही नहीं होंगे, पूरा हफ्ता नहीं काम, मतलब आपको समझ नहीं आएगी किधर जाके प्रोडक्ट क्या करें, इतनी प्रोडक्ट है। लेकिन आपने जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अमेजोन के बेस्ट सेलर ट्रेंडिंग में जाके, वो आपको बेस्ट प्रोडक्ट है, माई भी कौन से आइडिया लें, अलीबाबा पे चेक करें, इन तीनों को सिंक्रोनाइज करें, फौरन आपको समझ आता है ट्रेंड क्या है, सप्लाई क्या है। ये भी मैथड ठीक है, यहाँ से भी प्रोडक्ट लेने बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं स्लाइड की तरफ। सबसे पहले जी, Amazon रजिस्ट्रीज कैन सर्व एज अ वैल्यूबल। अच्छा इसको छोड़ दे यार, ये बकवास है, इससे कुछ भी नहीं मिलता। मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या, मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं इसमें से मिला, ये अभी इन्होंने ऐड किया हुआ है। इस पे आप amazon.com लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप ना आगे लिख देते हैं रजिस्ट्रीज। ये लिखा है फाइंड अ रजिस्टर्ड गिफ्ट लिस्ट, जैसे बेबी रजिस्ट्री गिफ्ट लिस्ट में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे अगेन कुछ प्रोडक्ट्स वो आती हैं जो कि एज ए गिफ्ट यूज की गई हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड नेम, अच्छा ये लिस्ट बनता है, तो ये लिस्ट बनी हुई है, क्रिसमस की है, टीचर लिस्ट है, अगर टीचर लिस्ट खोलें तो यहाँ पे टीचर को एज ए जो गिफ्ट दिए गए हैं उनकी एक मतलब एज ए गिफ्ट आइटम आ जाती है। तो ये तकरीबन सेम वही चीज़ है जो आप पहले 5 टाइल्स में कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नई चीज़ मुझे नहीं आज तक मिली, मुझे उसकी लॉजिक नहीं समझ आती। ये कुछ भी नहीं यार, इसका फायदा नहीं है। वो जो 5 ट्रेंड है ना, वहां से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आप कस्टमर की प्रोफाइल में जाके देख लो, उससे आइडिया यहाँ से आते हैं। ये पढ़ नहीं है कि आपको पता होना चाहिए रजिस्ट्रीज क्या होता है, लेकिन इसमें को मुझे आज तक कोई खास आइडिया नहीं मिला। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप आ जाते हैं जी, यूट्यूब कैन बी अ वैल्यूबल प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट रिसर्च एज इट इज। अच्छा यूट्यूब, यूट्यूब सबको यूज करना आता है, उस पर आप लिख सकते हैं टॉप किचन प्रोडक्ट, फिल्टर लगा के अनबॉक्सिंग वीडियो। लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला जो आता है, आपको प्रोडक्ट का कीवर्ड नहीं पता चलता। आपने एक चाइनीज फीमेल की अक्सर वीडियोस देखी होंगी, तो 2-3 मिनट में किचन में हजारों गैजेट्स आपको दिखाते हैं, लेकिन उसका वो कीवर्ड नहीं बता रहे हो कि प्रोडक्ट क्या है। नजर तो आ रही है, तो वहां पे इवन मैंने कोशिश भी की है लगाने की, लेकिन वो ऐसे कीवर्ड बहुत 100 में से कोई 2 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसपे साथ साथ कीवर्ड वो आ रहा होगा। लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी प्रोडक्ट आइडियाज लिख के, रिव्यूज को देख के, इन्फ्लुएंसर शॉर्ट्स को लेके, अनबॉक्सिंग वीडियोस देख सकते हैं, उस पर लिखें कि बाय कीवर्ड के हिसाब से करें, तो आपको प्रोडक्ट आइडियाज मिल सकते हैं। ये जैसे इस तरह से यूट्यूब सबको पता है ना, तो आप साथ में फिल्टर आता है,
वहां से आप इन फिल्टर्स को आप यूज करके यूज कर सकते हैं। इसी तरह आ जाए जी, मैंने बताया था प्रोडक्ट रिसर्च वाया ब्लैक बॉक्स, और ये जो तीन मेथड्स हैं आपके, ब्लैक बॉक्स, निश, ब्लू प्रिंटिंग, इसको छोड़ दें। अभी सिर्फ आपने ब्लैक बॉक्स जैसे मैंने बताया है उधर से प्रोडक्ट वैसे निकालनी है, या मैग्नेट से कीवर्ड रिसर्च करके निकालना, ठीक है। उसके अलावा जी हमारे पास वेबसाइट है जी, जैसे अलीबाबा है, इसी तरह एक वेबसाइट है थॉमस नेट है, मैन्युफैक्चरर.com है। यहाँ से भी जाके आप प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। जैसे मैं अगर थॉमस नेट पे जाता हूँ, ये सप्लायर वेबसाइट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जाते हैं तो मैंने लिखा जी थॉमस नेट प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड सप्लाई, जैसे अलीबाबा है ना, ये सेम चीज है, ठीक है। लेकिन अलीबाबा इसलिए कि जितना भी अमेजोन पे सेलर बैठा हुआ है वो 90% बाइंग अलीबाबा से करता है। मैंने आपको अपनी हिस्ट्री खोल के दिखा दी है कि हम 4 साल से अलीबाबा के अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। मैं आज तक ना चाइना गया हूँ, ना मैं किसी सप्लायर से गया हूँ, लेकिन हजारों डॉलर यहाँ से मैं उनको भेज रहा होता हूँ। ट्रस्ट है ना उनकी पॉलिसीज के ऊपर मुझे। ये चौथी बिल्डिंग पे इनका अलीबाबा का ग्लोबल हेड ऑफिस बैठा हुआ है यहाँ पे। एक बार एक सप्लायर ने ना, मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड लेट कर दिया किसी वजह से, तो हम यहाँ पे चले गए, और यहाँ पे कंट्री हेड बैठता है, तो उसने सारी बात सुनी, चाइनीज था। आप बिलीव करें, वापस से आधे घंटे बाद उसका फोन आ गया था। इतना जबरदस्त मेथड है इनका, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अलीबाबा। अगर आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं, चीज ले रहे हैं, तो 100% आपकी अमाउंट भी सिक्योर्ड है, कोई मसला ही नहीं है, कोई पैसे नहीं खाएगा आपके, कोई गायब नहीं होगा। लेकिन उसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। इसी तरह थॉमस टाटा मैंने आज तक बाई नहीं किया, लेकिन यहाँ से आपको अगेन प्रोडक्ट की जो है आपको इंसाइट्स मिल सकती हैं, और ये प्रोडक्ट कैटलॉग आ रही है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि क्या चीजें इस वक्त बना रही है। लेकिन ये थोड़ी सी ना ट्रिकी है, ठीक है। आपको इतने आराम से इसमें प्रोडक्ट जो है नहीं मिलती। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा किचन, ठीक है। अभी देखें, नहीं दिखा रहा रिजल्ट ना, अलीबाबा में दिखा रहा था, वहां पे बहुत ज्यादा लोग बना रहे हैं। लेकिन अगर आप वैसे रिसर्च करें तो शायद ये कोई प्रोडक्ट, ये देखिए दिखा ही नहीं रहा, कोई कैटलॉग ही नहीं दिखा रहा। हालांकि किचन बड़ी मेन आपकी कैटेगरी है, ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर वो आ ही नहीं रहा। तो मैं इसको भी इतना रिकमेंड नहीं करता। लेकिन ये है कि बहरहाल यहाँ से भी आप कोई आइडिया ले सकते हैं। आप होम टूल्स की बात अगर करें, टूल्स के अंदर उसने 100 कैटलॉग्स दिखा दिए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से भी प्रोडक्ट आइडिया, अभी तक सारी बातें किस चीज की हो रही हैं, प्रोडक्ट आइडियाज की हो रही हैं, ठीक है। ये देखिए जिस तरह बताया हुआ, किस तरह से आप उसको देख सकते हैं। आगे आ जाएं तो भाई आगे एक और है जी, कंज्यूमर रिपोर्ट। ये भी सेम काम करती है जैसे अलीबाबा है, ये भी मैन्युफैक्चर सोर्सिंग वेबसाइट है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा चेक द मूव एंड शेकर्स सेक्शन ऑन Amazon टू डिस्कवर प्रोडक्ट दैट हैव रिसेंटली गेन्ड सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी एंड सेल। जैसे मैंने बताया था, एक बेस्ट सेलर, एक न्यू, और एक मूवर एंड शेकर, जो कि सिग्निफिकेंट, बहुत कम टाइम के अंदर ज्यादा सेल्स को अचीव करती है। बड़े अच्छे आइडियाज आपको मिलते हैं, बने बनाए प्री बिल्ट आइडियाज हैं, वहां से नहीं, आपको ज्यादा अच्छे आइडिया आ जाएंगे। इसके अलावा सेल्स से भी आप देख सकते हैं, रिव्यूज से भी, आगे अपॉर्चुनिटी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जितने मेथड बताए हैं भाई, इनके अंदर आराम से प्रोडक्ट्स आपको मिल, इसको यूज करें, माई वेपॉन को यूज करें, अलीबाबा को यूज करें, तो आपको प्रोडक्ट इजीली, आपको हजारों आइडियाज आ जाएंगे। आपको किसी और आपका टूल आ जाता है हीलियम, ये काफी होते हैं, ठीक है। few other techniques to find, enter a generic seed keyword in magnet tool। जो सबसे पहले आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई, वही कीवर्ड आप मैग्नेट में डाल सकते हैं। टू गेट 1000, जैसे मैंने बताया, जिम लिखा, स्पोर्ट लिखा, गार्डन, 1000 कीवर्ड आपके पास आ जाएंगे। स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, ये क्या है, सीड कीवर्ड जो हमने पहले प्रैक्टिस की है। इसी तरह आप मैग्नेट में कर सकते हैं। एंटर एसन ऑफ एनी बेस्ट सेलर इन टू हीलियम 10 सेरिब्रो टू गेट 1000 प्रोडक्ट आइडिया रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट। सेरिब्रो क्या है, ये एक टूल है जी आपका हीलियम के अंदर ही। मैं वापस आता हूँ हीलियम पे, ये तीसरा टूल है प्रोडक्ट निकालने का। लेकिन ये क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट आपको जनरली प्रोडक्ट दिखाना होता है। गार्डन के साथ 10,000 दूसरी प्रोडक्ट भी आ सकती हैं। लेकिन ये जो सेरिब्रो होता है, ये क्या करता है कि आपने जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने अमेजोन पे एक प्रोडक्ट देख ली, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इसी की बात करते हैं, ठीक है। इस पे आते हैं, और ये जिस पे ओवरऑल पिक है, ये ओवरऑल पिक का मतलब कि एक होता है बेस्ट सेलर,
एक होता है Amazon चॉइस जिसको हम ओवरऑल पिक कहते हैं, इसकी प्रोडक्ट सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट सेल हो रही होती है, ठीक है। मैंने इसको कहा जी मुझे एडजस्टेबल कॉफी मग का जो फ्रेम है मैंने वो लेना है। अच्छा सेरिब्रो क्या करेगा, मैंने यहाँ पे आके इस प्रोडक्ट का ओवरऑल पिक किया, बेस्ट सेलर वाला किसी भी कैटेगरी में किसी प्रोडक्ट का है, सिर्फ उसका क्या पुट करना है जी, एसएन। याद है एसएन क्या होता है सबको? अब देखिए एसएन का काम क्या होगा, मैंने इसको पुट किया। सेरिब्रो क्या करता है जी, रिवर्स सोर्सिंग करता है। किधर गया जी सेरिब्रो, ये आ गया, ठीक है। ये क्या करेगा जी, रिवर्स सोर्सिंग। इसका मतलब ये है, ये आपको इस सेलर के अगेंस्ट जितने भी इसी प्रोडक्ट के रेलिवेंट रैंक्ड सेलर्स हैं उनका डाटा शो करेगा, बस। मतलब वो आपको यही प्रोडक्ट दिखाएगा इससे रेलिवेंट, ठीक है। मैंने इसे कंट्रोल वी किया, मैंने इसको गेट कीवर्ड्स किया, तो आपने ये देखना ये सिर्फ इसी प्रोडक्ट के रैंक कीवर्ड दिखाएगा। ये एसन के बैकएंड पे जो कीवर्ड्स जिन पे प्रोडक्ट रैंक होती है उनका डाटा निकाल कर ले आता है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन भी ये है, दोबारा समझ लें जी, कि एंटर एसन ऑफ एनी बेस्ट सेलर और ओवरऑल पिक इनटू हीलियम 10 सेरिब्रो टू गेट थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट, जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेट करेगी। इसको मैं रेड कर देता हूँ कि ये सिर्फ आपको उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट दिखाएगा। मैग्नेट क्या दिखा रहा है, आपने बेबी लिखा है तो वो उसके अलावा भी 10 प्रोडक्ट और आपको रेलिवेंट दिखा सकता है, लाजमी नहीं कि वो दिखाए। लेकिन ये टूल आपके बैकएंड पे जितने इस प्रोडक्ट के रेलिवेंट एसेंस रैंक होंगे उनका डाटा निकाल के दिखा देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आया तो देखते हैं इसने क्या निकाला। मेरी इसने सारे वो आ रहे हैं, कप स्टैकर कप, अब देखते हैं मग स्टैकिंग, सारी एक जैसी प्रोडक्ट आ रही है, कीवर्ड फर्क है लेकिन प्रोडक्ट सारी सेम आ रही है। मतलब अगर एक प्रोडक्ट को आप टारगेट करें, आप चाहते हैं यार मैं मिक्स ना हूं, तो फिर आपके पास सेरिब्रो बेस्ट टूल है, वो आपको उससे रेलिवेंट डाटा दिखाना शुरू कर देगा, उन 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 रेलिवेंट प्रोडक्ट के इसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। इसकी समझ आ गई है? पर्पस ये है कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखा रहा है आपको। आपने प्रोडक्ट ले ली स्टाइल का, आप देखते हैं कि इसके अगेंस्ट और कितने डिजाइन हैं, कितने सेलर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं स्पेसिफिकली उसी प्रोडक्ट के, कितने कंपेटिटर्स उसी प्रोडक्ट पे जो आप देख रही हैं। मैग्नेट तो आपको जनरल दिखा रहा है ना, अब ये देखिए सारे ये कॉफी मग स्टैकर, मग सेपरेटर, मग ऑर्गेनाइजर, ये सारा अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे देखें सेम चीज होगी। एक सेकेंड, वही चीजें आ रही है, ठीक है। इसी तरह वही चीजें आ रही हैं। तो आइडिया तो नहीं गेन कर रहे। नहीं आइडिया, नहीं नहीं, ये तो आप जब प्रोडक्ट फाइनल कर लेंगे फिर यहाँ पे एक प्रोडक्ट आप निकाल ली ना, ये देखें दोबारा क्या है, नहीं एंटर ऐसे आपने एक प्रोडक्ट ले लिया, आपको पसंद आ रही है, अब आप उसमें आइडियाज देखना चाह रहे हैं यार और कितने सेलर इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप करेंगे। उसके अलावा एंटर अ जेनेरिक कीवर्ड, सीड कीवर्ड इन Amazon सर्च बॉक्स, Amazon सजेशन एक्सपेंडर, ये सबसे पहले आप करके आए, ठीक है। सीक प्रोडक्ट आइडिया फ्रॉम चैट जीपीटी, अब आपके पास चैट जीपीटी, भाई मसला ही खत्म हो गया, अभी हम चैट जीपीटी भी नहीं आए, ठीक है। मैं चैट जीपीटी से कहता हूँ कि भाई मुझे तो नहीं समझ आ रही ना कैसे प्रोडक्ट निकले। अब अगर आपको चैट जीपीटी से खेलना आता है तो ये सारे काम आप ही कर रहे हैं। यूज करते हैं आप चैट जीपीटी? नहीं करते, कौन नहीं करता? बस फिर आप बहुत पीछे हैं, अगर इसका नहीं पता आपको। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, आगे हमने काफी चीजों में इसको यूज करना है, ये पूरा प्रोसेस आपका ऑटोमेट करता है। अब आपको इंग्लिश आती नहीं आती, रोमन उर्दू आती है, आप इसको लिख के बता दें। मैं इसको उर्दू में लिखता हूँ आपके आसानी के लिए, मैं ऐसे कहता हूँ कि सर ये जी एक मुझे, साइट नहीं ऐसे लिखिए रोमन में, हाँ, मुझे अमेजोन पर कि, जी किसी का क्वेश्चन था यहाँ पे जी, प्लीज बताएं। सर ये एक साइट है चैट जीपीटी? जी एग्जैक्टली ये आपको अब तो मतलब अगर आपको नहीं आइडिया तो जस्ट सर्च करें कि व्हाट इज चैट जीपीटी, ये क्या चीज है, ठीक है। ओके। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मतलब इस वक्त इस सदी की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक इजाद है ठीक है। आप इसको चेक करें क्या है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है। कितने सारे आइडियाज के ऊपर बात की, मेथड कैसे रिसर्च करने, और अभी आगे हम मजीद इस पे चल रहे हैं कैसे हमने चैट जीपीटी से भी हेल्प लेके प्रोडक्ट के आइडियाज ले सकते हैं। जी आयशा आप बताएं। ठीक है, मेरा जी जी क्वेश्चन ये है कि इंस्टेड ऑफ कि हम हर चीज को सेपरेटली हर वे से हम करें, तो अगर हम एक ही चीज को मोर फोकस्ड वे में उसके थ्रू कर लें और टूल्स
भी जितना अच्छे तरीके से आपने हमें रिसर्च बाकी तरीकों से बता दी है, तो उसके टूल्स की क्या जरूरत रह जाती है? आई एम कंफ्यूज ऑन इट। बस टूल्स की तरफ इसलिए जरूरत रहती है जी कि हर बंदा डिफरेंट है ना, यहाँ पे हर बंदे का माइंडसेट डिफरेंट है। हर बंदे को डिफरेंट मेथड समझ आएगा। हम बात कर रहे हैं आइडियाज की। देखिए मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आपको ये चैट जीपीटी ना बताऊं, स्लाइड के अंदर है ही नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही है, एक चीज है ना, मुझे पता है इसका हम्म। क्या फायदा है। आप जब हम्म। प्रोडक्ट वैलिडेट करेंगे तो आपको मतलब 100 प्रोडक्ट है, शायद उसमें से एक वैलिडेट होगी आपकी, एक वैलिडेट हो 100 में से। तो जब तक हमारे पास मेथड्स नहीं पता कि मार्केट की नीड कैसे चेक करनी है, ट्रेंड कैसे चेक करना है, डिमांड गैप, तब तक हम Amazon पे एक अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। कॉमन प्रोडक्ट तो हर बंदा बेच रहा है ना, लेकिन हमने गैप ढूंढना है। हमारे साथ हजारों सेलर है जो अपनी प्रोडक्ट लेके बैठे, हम भी जा रहे हैं उनके साथ। तो हम अपनी प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे वहां सरवाइव कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है मेरा। तो ये मेथड बताने का मकसद, इतने मेथड समटाइम आपको नहीं मिल रही वेबसाइट से, आपको Amazon से नहीं मिल रही, आपको हो सकता है माई वे पहुंच, तो टूल आपको 1000 15 हजार आइडियाज दे देता है आपको। ब्रॉड रिसर्च होगी ना, ज्यादा आइडियाज आगे, इसलिए टूल्स जरूरी हैं। ठीक है ओके। जी, थैंक यू। ओके। आयशा जी, फराज साहब प्लीज सर आप अगर बताइए। हमने ये जी सारे, वन मोर क्वेश्चन, हमने ई वे और अली बाबा इन सबके सेपरेट टैब सबके लिए बनाने, राइट? जी जी, सब जितना मेथड आप बताया, आपका काम है कि सब के अंदर से 10 प्रोडक्ट्स निकालें। ठीक है ओके। ओके। जी। हाफिज साहब, ये सॉरी हाफिजा सलमा, मैं हर वीडियो ग्रुप के अंदर आपके पास आएगी जी, ये पहले भी बताया जी। ग्रुप इसीलिए है कि सारा डाटा अगर मैं वीडियो नहीं शेयर करूंगा तो आप कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियोस डाटा हर चीज ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिसके अंदर आप हैं उसमें सब कुछ शेयर होगा। ठीक है जी। जी फराज आप क्वेश्चन कीजिएगा जी। जी प्लीज फराज साहब आप क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए फराज आप दोबारा पूछ लें, जब तक मैं सईदा सादिया शाहीन आप क्वेश्चन पूछें। जी प्लीज। जी आप अपना माइक ओपन कर लें जी, सईदा सादिया शाहीन आप क्वेश्चन करें। फराज साहब क्वेश्चन है आपका या नहीं? अब्दुल रहमान आप क्वेश्चन करें। जी अब्दुल रहमान। जी सर। सर एक ये कि आपने जो हीलियम 10 बताया, हीलियम 10 के अंदर दो चीजें हैं, एक है ब्लैक बॉक्स और एक है, एक्चुअली तीन है, एक मैग्नेट और एक फिर सेरिब्रो। जी तो अगर अभी हमने स्टिक रहना है प्रोडक्ट आइडियाज की तरफ, तो डेफिनेटली उसको भी प्रोफाइन करने के दो मेथड्स हैं कि एक कीवर्ड के थ्रू कर लें और एक डायरेक्ट प्रोडक्ट के थ्रू कर लें। तो जी मोस्ट प्रोबेबली अगर हम करें तो सेरिब्रो के अंदर सर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि सेरिब्रो और ब्लैक बुक के अंदर हम लोग कैसे रखें, सेरिब्रो मतलब कैसे देखिए, प्रोडक्ट ब्लैक आइडिया। बॉक्स बाय कैटेगरी आपको दिखा रहा है। सेरिब्रो आपने तब आना है जब आप प्रोडक्ट बिल्कुल फाइनल कर लेंगे, सेरिब्रो पे तब आप अच्छा। आते हैं। सेरिब्रो क्या करता है, रिवर्स एसेंस सोर्सिंग का मतलब ये है कि वो आपके ही जैसी प्रोडक्ट्स जो कि रैंक होंगी वो दिखाएगा। मैग्नेट क्या करता है, जनरल प्रोडक्ट, आप ढूंढ रहे हैं फुटबॉल, वो उसके साथ आपको 10 फालतू चीजें भी दिखा देगा। इसी तरह जो ब्लैक बॉक्स है वो भी जनरल सर्च टर्म करता है, बट एसन बेस्ड जो सेरिब्रो है वो जस्ट वो दिखाएगा जिस प्रोडक्ट का आप एसन ढूंढ रहे हैं उससे रेलिवेंट उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट दिखाएगा और कोई नहीं दिखाएगा। जिससे हम प्रोडक्ट के और देख सकते हैं कि भी कितनी तरह की प्रोडक्ट उस कैटेगरी के अंदर लॉन्च है, सेम कैटेगरी के अंदर। मतलब सेरिब्रो में सर विद इन द सेम प्रोडक्ट के अंदर अगर जी डिफरेंट कीवर्ड एग्जैक्टली उसने विद यूज इन द किए हुए हैं तो सेम, वो हमें। बिल्कुल वो दिखाएगा जो रैंक्ड होंगे Amazon पे। और सेम राइट। अगर मैं फुटबॉल ढूंढ रहा हूँ तो वो मुझे सिर्फ फुटबॉल ही दिखा रहा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। राइट हो गया, ठीक है, ठीक थैंक है यू। जी बस। जी अहमद प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर इसमें तो कुछ प्रोडक्ट बाय मिस्टेक हमसे रिपीटेड हो सकते हैं, तो वो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करेगा। रिपीटेड मतलब क्या? सर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जो पहले हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया हो हाँ और दोबारा हाँ, हम तो आने दें हम यार, बोल कोई चुके बात नहीं। हैं, तो इसीलिए तो वो कोई सिर्फ बात नहीं टाइम अगर ही। वो देखिए अगर आती है अभी तो आप सीख रहे हैं ना। ठीक हाँ है, सर। सीखने में अभी आपको अगर एक चीज दोबारा आ रही है तो आने दे भाई, कोई मसला नहीं। 10 में से एक चीज रिपीट भी होती है तो कोई क्या मसला है इसमें, क्या इशू है?
लेकिन सर वो सिर्फ मेरे ख्याल से हमारा टाइम वेस्ट करेगा। नहीं नहीं, वो आपका ख्याल है ना, मेरा ख्याल नहीं है भाई। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नहीं पढ़ा रहे, तो टाइम वेस्ट नहीं है भाई, आपने सीखना है अभी। अभी तो आपकी दूसरी क्लास है, तो अगर टाइम वेस्ट की बातें करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे ना। कोई टाइम वेस्ट नहीं होता ठीक है यार, सर। मेरी बात वही मैं अर्ज का आपसे ये करना चाह रहा हूँ जी, कि देखें आप लोग अभी नए नए हैं, मुझे 5 साल हो गए हैं इसके अंदर काम करते हुए, ठीक है। तो जो चीज अगर मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ वो मैं बेस्ड ऑन अपने 5 साल के तजर्बे से आपको बता रहा हूँ, ठीक है सर। ठीक है। तो वो आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। देखें अक्सर का बाहर लोग असाइनमेंट नहीं देते, काम नहीं कराते, आगे जागते हैं भागते स्लाइड पढ़ाई। मेरा तरीका थोड़ा भाई डिफरेंट इसीलिए है कि मैं इसको समझा के चलता हूँ, ठीक है। मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं पूरा लेक्चर एक ही स्लाइड में खत्म कर दूं, आपको समझ आता नहीं। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता यार कि आप एक चीज अगर सीखने आए हैं तो फिर उसको उस सेंस में सीख के जाएं। इसलिए फिर लोग जो है ना प्रेफर करते हैं मुझे इस चीज के ऊपर, कि भाई बाबर साहब के पास अगर आप आ गए हैं तो इस मीन कि आप लकी हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी जी। सैफ साहब आपको क्वेश्चन हो गया? ये मेरा होना सर कि मैंने पूछा सर, ये आप टूल बताए हैं जितने आपने, ये मैग्नेट वाले, ये तो सर हीलियम के मुतालिक बता रहे हैं, ये तो ये जी जी जी, ये हीलियम है, ये नेक्स्ट पेड टूल है। नेक्स्ट मंडे इसके आपने लिए कहा कि। जी, जी। ये अभी आप बेशक हीलियम ना बाय करें, क्योंकि वैलिडेशन हमने नेक्स्ट मंडे से करनी है। उसका क्या फायदा, अभी आप बाकी मेथड से प्रोडक्ट्स निकाल लें, हीलियम से आप नेक्स्ट मंडे से निकाल लें, वरना वो एक हफ्ता फिर आपका वेस्ट हो जाएगा ना, टूल लेके हम हाँ, काम ही नहीं इस कर वीक हम पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे ना सर, इसका हाँ मतलब ये है। हाँ, इस पे नहीं प्रैक्टिस करनी है, आप कर लें, मैं आपको टूल का नंबर शेयर करता हूँ, आप बेशक ले लें जिसने लेना है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, हाँ उसके बाद कर दीजिएगा ताकि हम देख सकें, अगर अगर उसमें जी हो जी, सके तो बिल्कुल हम कर बिल्कुल जी, लेंगे। मैं आपको आपको मैं सारा वो ग्रुप में टूल वाले को भी ऐड कर दूंगा, जो नेबलर्स के वेंडर हैं उनका नंबर भी, सारा कुछ आपको शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास, ठीक है। ओके। जी थैंक यू जी। साइमा आप बताएं। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे आपने मुझे बताया कि ये सेरिब्रो और मैग्नेट का, कि जी हम एसिड जब डालते हैं तो वो हमें रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाता है, ऐसा ही आपने जी कहा? जी जी जी, एस सेरिब्रो बेसिकली क्या करता है, व्हाट इज सेरिब्रो? जी सेरिब्रो एक जी। रिवर्स एसिन टूल है, जिसमें आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ ली है, फर्ज करें गोलकीपर ग्लव आपने ढूंढ ली है, ठीक है। आप चाह रहे हैं अब इसी से रेलेवेंट प्रोडक्ट आए, वो आपको उसके डिफरेंट डिजाइन उसी कैटेगरी के अंदर रहते हुए जो कि अमेजोन पे रैंक होंगे, उनके कीवर्ड्स निकाल के दिखा देगा आपको। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सेरिब्रो से कंपिटिटर्स को भी फाइंड कर लें? वो जैसे अभी अगर करेंगे, देखें देखें, कंपेटिटर तो पढ़ा ही नहीं अभी हमने, हम तो प्रोडक्ट रिसर्च की बात कर रहे हैं जी जी, अगेन। नहीं मैं मेरा आपसे आपको ये थोड़ा सा जी मतलब ये ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे कोई पेस्टिसाइड सर्च कर रही हूँ, और जब मैंने जी पेस्टिसाइड का एसेंस लिखा तो रिलेटेड एसेंस भी मेरे पास आ गए हाँ कंपिटिटर्स जी के, ऐसे ही हाँ है? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ओके ओके सर, लेकिन थैंक वो यू सो आपको मच। मैनुअल हम जब कंपैटिटर करेंगे उसमें हम डेफिनेटली इस टूल से बड़ी हेल्प लेंगे आगे, ठीक है। ठीक है सर। जी, जिनका नाम यूजर आ रहा है ओके। जी, उनका क्वेश्चन क्या है? यूजर के नाम से जो आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन है आपका? चले, अच्छा जी थोड़ा सा रह गया, इसको देख लें कि चैट जीबीटी से भी आप किस तरह से प्ले करके प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है जी। ये देखें, फिर मैं आपके दोबारा क्वेश्चन आंसर लेता हूँ जी, काइंडली इसको देखें। किचन टूल्स में अब जैसे मैंने रोमन उर्दू में लिखा है ना, प्रॉब्लम कुछ अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है सॉल्विंग तो ऐसे भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश प्रोडक्ट में लिखिए, ज्यादा अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। बताएं जिसकी डिमांड हो। लिख दिया जी। नहीं इंग्लिश आ रही, कोई बात नहीं, लिखे जी, देखे क्या कहता है। यह कुछ कह देगा, जवाब दे देगा। देखें जी, आप देखें, ये मैंने पहले क्या लिखा हुआ जी, लेदर्स या ब्लेड क्लीनिंग किचन शेल्फ, ऐसी कैंची जो चिकन सब्जियों या हड्डियों को आसानी से काट सकती हो, सफाई में सो, टचलेस टचलेस डिस्पेंसर, फ्री साबुन और डिटर्जेंट डिस्पेंसर जो जरासीम से बचने की हरकत के जरिए काम करता है। आप देखो उसने कितने अच्छे आइडिया दिए, सारे काम खत्म हो गए, सारी चीजों को छोड़ दें। भाई यही बता रहे हैं आप, ठीक है बता रहे हैं। आप देखो उसने प्रोडक्ट का आइडिया दिया और क्यों दिया है ये भी बता रहा है आपको। भाई इससे ज्यादा ये प्रोडक्ट ना सिर्फ तलब में बल्कि नए सेलर्स के लिए बेहतरीन मौके फराहम करते हैं। अब अगर आप इनमें से बेस्ट सेलर्स या कस्टमर रिव्यूज देख सकते हैं अमेजोन प्रोडक्ट पे शामिल कर तो तहकीक के लिए। अब इसको ये भी कहते हैं भाई, ये भी आप ही कर दें, तहकीक भी आप ही कर दें, ठीक है, वो बेचारा ये भी कर देगा। तो यहाँ से भी आप इसको, लेकिन कोशिश करें कि उर्दू में ना लिखें, इंग्लिश में लिखें। मैं इसे कहता हूँ जी, बेस्ट फाइंड
बेस्ट एंड ट्रेंडिंग सेलिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज इन amazon, ऐसे ही है। देखते हैं क्या करते हैं। हेलो जी वसान, जी जी वसान, जी लग चुका है। जी कहाँ से? जी कहाँ से? जी 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 जी। अच्छा ठीक है ठीक है। असल में ना वो मुझे साकिब साहब का मैसेज आया था, तो साकिब साहब ने कहा था यार अब देखने कल कितने में जाना है, तो मैंने इसलिए पहले आपसे टाइम कंफर्म करना था। मुझे इसलिए आप लोकेशन भेज दे, मुझे वैसा नई आइडियाज मिल सकते, ढूंढ लेंगे ना। आइडियाज मिल जाते हैं, असल कहानी शुरू होगी मंडे को, ठीक है। जो कि आइडियाज को वैलिडेट करना, वो थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो भी मुश्किल काम नहीं है। प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब सबसे पहले जब आपके पास 100 प्रोडक्ट का डाटा आ जाएगा ना, सारी आपके पास एक एक्सेल शीट बनी है, उसी के अंदर जब डाटा बन जाएगा, तो आपने वहां से प्रोडक्ट उठानी है, वैलिडेट करना है, एक दो तीन चार पांच, आपको तरीका समझ। लेकिन फिर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि 80% आप वैलिडेट, लेकिन वो पहले हफ्ते नहीं, वो अगली बार बताऊंगा, ताकि पहले हफ्ते आपने खपना है, ठीक है। अगर पहले दिन ही बता दूंगा, फिर आप शॉर्टकट के चक्कर में देखिए, आपको ना चीजें सारी पता होनी चाहिए कि रिसर्च मेथड क्या है। अगर मैं इसी मेथड पहले बता दूंगा, आप जान छुड़ाएंगे, ठीक है। तो पहले मैंने आपको कहना है कि भाई आप जरा खपे इसके अंदर। सर चैट जीपीटी तो ये भी तो वही है, शॉर्टकट भी। लेकिन इसमें भी आपको वो, लेकिन वो उस तरह से, देखें ये पीछे तो ह्यूमन माइंड नहीं है ना, कुछ चीजों में ये फंस जाता है, ठीक है। वो लेकिन आइडिया आपको देता है बड़ा अच्छा, आप इसको जितना स्मार्टली, अब हमें अमेजोन पे हम इसको 90% इसको यूज करते हैं, लिस्टिंग बनाने में, टाइटल बनाने में, बुलेट्स निकालने में, ये 2 मिनट में हमें सब कुछ कर देता है। उससे पहले हमें खुद खपना पड़ता था, हमें देखना पड़ता था यार कैसे ढूंढे। एकदम तो आपके जहन में इतनी अच्छी इंग्लिश आ भी नहीं सकती, अगर आप मतलब देखें ना, हम एक नॉर्मल वो है, तो हम कैसे इतने अच्छे वर्ड निकाल लेंगे? नहीं, वो फ्री में आपका काम कर रहा है बेचारा, पैसे भी नहीं मांग रहा आपसे, तो ये तो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है, ठीक है। सो हमने, अब वो प्रोडक्ट, फिर मैं आपको तरीका बता दूंगा जी, आप कम टाइम में कितनी जल्दी प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, कौन से मेथड है जो 80% आपको उन वैलिडेशन पॉइंट्स के करीब ले जाएंगे। लेकिन वो नहीं, पहले आपने खुद से जो तरीका होगा वो ट्राई करना है, ठीक है जी। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? सर ये जो प्रोडक्ट सर्च क्राइटेरिया है, इसके अंदर जो कैटेगरीज है, अब वो उधर आ गया हम, सारा कुछ आपको बताएंगे। देखिए आपकी पहली क्लास है, हमें हर चीज पता है, मुझे रटी हुई है किस स्टेप पे क्या बताना है। स्टूडेंट अक्सर ना वो शुरू में सोच रहा था पता नहीं सर भूलने लगे हैं, नहीं, हमने एक साफ सीक्वेंस से जाना है इसके अंदर, ताकि आपको समझ आए। पहले हम ना प्रोडक्ट रिसर्च और वैलिडेशन एक ही लेक्चर में पढ़ाते थे, आप यकीन का स्टूडेंट घूम जाता था, उसको नहीं समझ आती थी। वो फिर हमने कहा यार पहले रिसर्च मेथड बताएं, अगली क्लास में हमने इसको ढूंढना है, फिर उससे अगली क्लास आपकी प्रैक्टिकल है। आपने 4 घंटे बैठ के प्रोडक्ट ढूंढना है तो घर जाना है। ऐसे भी होता है, वॉर रूम बनता है, तो प्रोडक्ट ढूंढे, दिखाते हैं घर जाते हैं, नहीं तो बैठे रहे ढूंढते रहे प्रोडक्ट, फिर आप प्रोडक्ट निकाल भी लेते हैं घर जाने के चक्कर में कि जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब वो फिर हम प्रैक्टिकल सेशन इसमें रखते हैं एक दो, जिसमें फिर हम अगले स्टेप पे आते हैं। अब ये देखिए, हमें कोई जल्दी नहीं है कि ये लेक्चर आज ही खत्म कर लेना है, इसको पूरा ही पढ़ा लेना है, नहीं। हमने देखना है कि यार आपको समझ आ रही है, अब्जॉर्ब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत मैटर है, हमें कोई डेडलाइन नहीं होती कि आपने एक ही लेक्चर में इसको खत्म करना है, अगली बार नहीं। इस पे अभी 2 क्लासेस और होनी है, मंडे को क्लास होनी, उसके बाद फिर आपकी सैटरडे को क्लास होनी, जिसपे सारा बैठ के आपने प्रैक्टिकली करते रहना बैठ। उसके बाद हम फिर मंडे से नए टॉपिक पे चले जाएंगे, वो पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिकल। इस तरह मतलब चीजें चलती है। समटाइम कुछ टॉपिक को दो दो तीन तीन दफा ब्रेक करके समझा के पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं कैटेगरीज पे। Amazon पे 2 तरह की कैटेगरीज हैं, एक होती है आपकी गेटेड, एक होती है अनगेटेड। गेटेड कैटेगरीज वो होती हैं जिसके लिए आपको स्पेसिफिक इनवॉइसेस, पिक्चर्स, अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, जो कि हम शुरू में कहते हैं बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है। गेटेड कैटेगरीज कौन सी होती है, ये आपके सामने है, जिसमें ऑटोमोटिव, बेबी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ब्यूटी, टॉयज, गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ये सारा गेटेड है। अच्छा, ये पूरी पूरी कैटेगरी गेटेड नहीं होती। अब बेबी के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट अनगेटेड है। गेटेड में वो प्रोडक्ट्स आती हैं जो आपकी स्किन से टच हो, खाने पीने की, परफ्यूम्स हो गए, फेस वॉश हो गए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कॉस्मेटिक, सारा गेटेड है।
सर्जिकल टोटली गेटेड है, ठीक है। इस तरह की कैटेगरीज, इलेक्ट्रॉनिक टोटली गेटेड है जिसमें सेल बैटरी कोई सर्किट आ जाए, वो प्रोडक्ट 100% गेटेड है। ये नहीं आप बेच नहीं सकते, बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए शुरू में आपको क्या लिखा हुआ जी, एनी प्रोडक्ट इन अबव कैटेगरीज और रिलेटेड टू दिस कैटेगरीज विल बी रिक्वायर्ड certain invoices, pictures of product to sell on Amazon. To avoid hassle, we do recommend to start an open categories. मैं आपको लिस्ट भेजूंगा आज, ओपन कैटेगरीज बहुत सारी हैं, उसमें जाएं। जैसे मैं किचन की प्रोडक्ट भेजता हूँ, मुझे कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए भाई, मैंने अलीबाबा से उठानी है, अमेजोन पर लिस्ट कर देनी है। अगर उसके मुकाबले में मैं कोई ब्लूटूथ डिवाइस ले लूँ या चार्जर, तो अमेजोन 3 तरह की सर्टिफिकेशन मांग लेगा, वो लेते लेते मेरे 2.5-3 हज़ार डॉलर लग जाएंगे। ऐसे ही तो हमने गेटेड कैटेगरीज में नहीं जाना। कितनी कैटेगरीज होती है? 2, अनगेटेड एंड गेटेड। गेटेड वो जो ये आपके सामने लिस्ट, इसका मतलब अब जो आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है इन कैटेगरीज में नहीं करनी। ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेनी जो स्किन से टच हो, जो खाने पीने की हो, जो इलेक्ट्रॉनिक हो, सर्जिकल हो, कॉस्मेटिक हो, ऐसी किसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें सेल बैटरी सर्किट, बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, अब क्लियर हो गया, आपके पास कैटेगरीज आ गई, ठीक है, मैं आपको अभी भेजूंगा ग्रुप में। अच्छा, उसके बाद आप आते हैं जी हाउ टू अनगेट कैटेगरीज। अच्छा, कैटेगरीज अनगेट करवाना भी बड़ा आसान है। जैसे ये एक वेबसाइट है फनल गुरु, वैसे तो ये है अथेंटिक कि अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे चले जाते हैं प्रोडक्ट पे, तो ये द फनल गुरु है। पिछले दिनों ये बिल्कुल ही बंद हो गई थी, मैं चेक करता हूँ। ये आपसे ना एक सर्टेन अमाउंट लेके आपको पूरी कैटेगरी जो है वो क्या कराता है जी, अनब्लॉक कराता है, ठीक है, अनगेट करवाता है। इसके अपने चार्जेस होते हैं। पता नहीं पिछले दिन इस वेबसाइट का इशू आया हुआ था, नहीं ओपन हो गई है मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बन रही थी तो ठीक हो गया, ठीक है। तो ये आपको ना बाय कैटेगरी, ये भी आपको यहाँ पे रेट भी बताएंगे। नहीं, ये तो कोई और ही चलो। इस पे ना ये वेबसाइट को इशू आया हुआ था। लेकिन ये आप अनगेट खुद भी करा सकते हैं जी, बड़े इजीली। भाई ये वेबसाइट ना डाउन हो गई है, इसका कोई मसला है, काफी टाइप से नहीं ओपन हो रही। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने खुद से भी करवानी होती है अनगेट, तो सिर्फ आप क्या होते हैं, कोई भी जो प्रोडक्ट है, जैसे आपने कोई बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट लेना, आप वो परचेज करते हैं किसी भी सेलर से, अलीबाबा के, या ये वेबसाइट्स है अमेरिका के लिए प्राइस मास्टर है, ठीक है। आप प्राइस मास्टर पे जाएं तो इसकी इनवॉइसेज अमेजोन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब आप लिखे ना अमेजोन पे, जब लिस्ट करेंगे, आप जब लिस्टिंग पे जाएंगे तो अमेजोन वहीं पे बता देगा कि मुझे क्या चीज रिक्वायर्ड है, अगर आप वो देंगे तो आगे जाएगा। अदरवाइज आप इन वेबसाइट से भी कोई भी प्रोडक्ट लेके, जो जैसे ये स्प्रेज गेटेड में आते हैं, ठीक है, आप इसको यहाँ से 10 यूनिट बाय करें, इसकी इनवॉइस आप अमेजोन को सबमिट करते हैं, तो अमेजोन एक सर्टेन फीस $200-250 चार्ज करके आपको अनगेट करता है। अमेजोन देखता है कि रिलायबल सोर्स से प्रोडक्ट आपकी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। नहीं नहीं, ये बस एक अनगेट करवाने के लिए आपको, तो ये एक वेबसाइट रिटेलर है, ठीक है, प्राइस मास्टर, इसकी अमेजोन इनवॉइसेस एक्सेप्ट करता है। हमने एक बार करवा ली तो फिर जैसे मर्जी हमने, ठीक है, ये हमने सिर्फ 10 यूनिट लेके उस इनवॉइस के अगेंस्ट अमेजोन को सबमिट करवाना होता है। ये भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि ये कैसे अनगेट हम इसको करवाते हैं, तो अमेजोन उस पर हमें अलाउ कर देता है। अदरवाइज ये वेबसाइट है फनल गुरु के नाम से, जो 400, 500, 600, 700 डॉलर लेता है कैटेगरी को। एक कैटेगरी के अंदर जितनी प्रोडक्ट होती है वो सारी अनगेट हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स, तो इसका मतलब वो पूरी कैटेगरी आपके लिए अनगेट करवाता है, खाली एक प्रोडक्ट नहीं होती, उसके अंदर जितनी आएंगी फ्यूचर में आप सबके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू में मैंने बताया है कि आपने अवॉइड करना है, गेटेड कैटेगरी में नहीं जा रहा। जी, वन टाइम, वन टाइम, वन टाइम, ठीक है।
अच्छा, प्रोडक्ट्स जो आपने स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है, क्या करना है जी? ओवर साइज प्रोडक्ट्स पे आपने नहीं जाना। इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट, सैरामिक, ग्लास, कांच, प्लेट, ये 110% ब्रेक होती है, आपने इस पे नहीं जाना। जा ओवर साइज प्रोडक्ट क्या, उसमें आपकी शिपिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। हैजमेट विच कैन कैच फायर इजीली, जिसमें कि आपके बॉडी स्प्रे परफ्यूम आ जाते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स पे भी आपने नहीं जाना, अमेजोन आपको लिस्ट नहीं करने देगा, ठीक है। लिथियम बैटरीज, ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर बैटरीज, ऐसे टॉयज या किचन के टूल जो बैटरी ऑपरेटेड है, सेल ऑपरेटेड है, जिसके अंदर कोई सर्किट है, उस पर भी आपने नहीं जाना। प्रोडक्ट्स विद कम्प्लेक्स चैलेंजिंग क्लेमेबल फीचर, फॉर इंस्टेंस कीटो पिल्स, डिटॉक्सिंग पैड्स, मतलब जो खाने पीने की चीजें, मेडिसिन है, कोई भी इस तरह की चीजें, उस पर आपने नहीं जाना, जिसपे दिन रात टाइम मौसम असर करता है, ठीक है। मल्टीपल वेरिएशन पे आपने जी जाना। वेरिएशन क्या होता है? साइज एंड कलर। जितने साइज ऐड करेंगे, जितने कलर, उतना खर्चा आपका ज्यादा हो, शिपिंग आगे बहुत सारी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं हमेशा एक एक सिंगल सिंगल प्रोडक्ट पे गया हूं। मैं कभी एक बार गया था गोलकीपर ग्लव्स के अंदर, वेरिएशन में मैं फंस गया था उसमें जाके। बड़े मसले आते हैं साइज पे। आप मेजरमेंट 100% लगा लें, फिर भी आपके पास इशू आएंगे। अभी मैं एक सियालकोट की कंपनी के साथ थोड़ा उनका काम देख रहा हूँ, तो वो ये हैवी बाइक्स का पूरा सूट जो होता है ना, ग्लव्स हैं, जैकेट्स हैं, शूज पैंट्स, वो बेचते हैं। तो उसमें साइज का बड़ा मसला आता है, मतलब साइज का चैलेंज आता है कि भाई किस साइज की जैकेट, वहां पे लोग बल्कि हैं, तो वो बड़े हिसाब से आपको करना पड़ता है, टफ होते हैं। तो वो प्रोडक्ट बड़ी अच्छी होती है जो सिंगल होती है। वेजिटेबल चॉपर है, चिकन श्रेडर है, पिकल बॉल रैकेट है, टावल होल्डर है, और हजारों प्रोडक्ट्स है। शावर कैडी है जो एक एक पीस के अंदर है, जिसका कोई कलर, कोई साइज, एक स्टैंडर्ड, वो ज्यादा इजी प्रोडक्ट्स होती है हैंडल करना, ठीक है। वेरिएशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी गाइस, ये यहाँ तक मैं जरा स्लाइड ओपन कर लूँ। यहाँ तक ये जो लेक्चर है हमारा रिसर्च वाला, ये जो है ये खत्म होता है जी। और स्लाइड ओपन करके मैं इसी स्लाइड पे दोबारा आ जाऊँ, तो इन प्रोडक्ट्स पे आपने अब जो आपने रिसर्च करनी है, इन कैटेगरीज में नहीं करनी, और ये प्रोडक्ट आपने अवॉइड करनी है। अब कोई भी क्वेश्चन किसी का भी है, पहले तो मुझे चैट पे बताएं जी, आपको समझ आया कि हमने आइडियाज कहाँ से लेने। आई थिंक इतने आइडियाज बता दिए हैं कि प्रोडक्ट के आइडियाज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किसी को भी, ठीक है। और क्वेश्चन आप कर लें जी वन बाय वन, जिसका भी क्वेश्चन है, जितना भी बेसिक है पूछें, ताकि फिर आगे चले। जी जावेद साहब, सर आप क्वेश्चन कीजिएगा जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर वसलम। जैसे आज हमने प्रोडक्ट आइडियाज लिए हैं, तो चाहे जी कोई भी बिजनेस मॉडल हो, चाहे वो पीएल है, सबका सेम है, होलसेल, सबका सबका सेम होगा। सेम है जी, सबका सेम है। और टूल भी हीलियम ही यूज होता है नहीं नहीं उस। नहीं 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 नहीं, टूल फर्क होते हैं। ईबे के और टूल है, शॉपिफाई के और टूल है, लेकिन एक बेस आइडिया सबका ना, वो तरीका मेथड यही है। अगर आपने ये समझ लिया, तो इसका मतलब आप वॉलमार्ट की प्रोडक्ट भी ढूंढ लेंगे, आप एडसे की भी ढूंढना शुरू कर देंगे। ओवरऑल बेस मेथड सबका सेम ही होता है। ठीक हो गया। तो अब सब एक और चीज रह गई इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने अलीबाबा से भी प्रोडक्ट्स के आइडियाज लिए हैं। जी तो जिस तरह आपने कहा जी, आप वहां से कीवर्ड सेलेक्ट करें और अमेजोन पे टाइप करें, जी क्या ये बिल्कुल। मुमकिन होता है कीवर्ड हम वहां से उठा के अमेजोन पे टाइप तो करें, उस कीवर्ड की जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर ना हो, तो क्या उस कीवर्ड के अगेंस्ट नहीं जो भी वैसे, प्रोडक्ट आए। वैसे आ जाती होती है, मैंने नहीं अभी तक देखा कभी भी ऐसा हुआ हो कि कोई भी कीवर्ड आप ले और वो प्रोडक्ट ना आए अमेजोन पे। नहीं, डेफिनेटली सर लोग बेचते तो होंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि उस नहीं, कीवर्ड के डिजाइन अगेंस्ट फर्क हो सकता है, ठीक है, शायद फर्क आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम ही आएगी ना। मतलब कीवर्ड तो सेम ही आ रहा है, तो प्रोडक्ट कीवर्ड शायद सेम डिजाइन हो को, सकता है, हाँ, प्रोडक्ट की शायद शेप में कोई फर्क शेप हो में फर्क सकता हो सकता है, शायद है हो जी। सकता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर उस तरह की प्रोडक्ट को हमें लेना चाहिए, जी जी बिल्कुल आइडियाज लें में जी, लेके आना चाहिए। बिल्कुल आंखें बंद करके लें जी, लेना चाहिए, 110% लेना चाहिए। जी ठीक हो गया। ठीक है सर, चले, थैंक यू जी। साबिर साहब प्लीज आप क्वेश्चन करें। अच्छा सर, ये गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी जो है, ये अमेजोन के प्रोडक्ट्स के ऊपर कहीं पर लिखा होता है कि ये गेटेड प्रोडक्ट है या नहीं अनगेटेड जी, प्रोडक्ट है? ये कहीं पे नहीं लिखा होता ना, अमेजोन ये शो करता है। ये जब हम लिस्टिंग करते हैं ना, लिस्टिंग करेंगे तब पता चलता है हमें कि अमेजोन हमसे क्या सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड कर रहा है। तो गेटेड अच्छा, में और मैंने जैसे अमेजोन बताया के। आपको कि ये 100% जो कैटेगरी बताई गेटेड में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेबी पूरी कैटेगरी गेटेड है।
अब बेबी के अंदर काफी प्रोडक्ट अनगेटेड आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑटोमोटिव है, इलेक्ट्रॉनिक, ब्यूटी, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, ये 100% गेटेड है सारी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अमेजोन के वेबसाइट के ऊपर कोई पॉलिसीज में इस तरह नहीं लिखा हुआ है, नहीं नहीं जी, कहीं नहीं मतलब। लिखा होता, कहीं भी नहीं लिखा होता। इसका टूल अलग से होता है। आप जब लिस्टिंग करते हैं ना, तब पता चलता है हमें गेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसे ठीक मेंशन कहीं नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। साबिर साहब, क्वेश्चन हो गया आपका? जी जी सर, हो गया। चले, थैंक यू जी। अतिया हयात प्लीज आप। सर ये जो आपने टूल्स बताए हैं ये जी, अभी इनको परचेज करना मस्ट है आप या? बेशक ले लें, आप कर लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक ही टूल बताया आपने, एक ही टूल बाय करना है, हीलियम, बस। इसके अलावा कोई टूल बाय नहीं करना। सर फिर आप इसकी जो लिंक जी वगैरह जी, वो मैं ग्रुप में अभी शेयर अभी कर। अभी अभी सब कुछ ग्रुप में आ रहा है। प्लीज ग्रुप में सब लोग मेक श्योर करने हैं, क्योंकि अभी मैं चीजें शेयर कर दूंगा, ये ना हो कोई ना हो तो उसको ना मिले। तो मेक श्योर करें, व्हाट्सएप ग्रुप देखा करें, रिकॉर्डिंग, स्लाइड, डाटा, सारा कुछ अभी आपके पास आ रहा है, ठीक है। और सर एक दो पूरा वर्ड की वीक फाइल अगर भी कोई भेजूंगा। क्वेश्चन हो तो सर पूरा वीक अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ हमें परेशान कर रही हो तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, मैंने इसका तरीका बताया आपको। मेरा ख्याल आपने ग्रुप में देखा नहीं शायद। फेसबुक ग्रुप है हमारा फ्रीलांसर का, उधर जाके आप जितने मर्जी क्वेश्चंस करें, ठीक है। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि हर वक्त व्हाट्सएप पे हम अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन मैं देखता हूँ कोई दिन डिसाइड करते हैं जिसमें हम आप एक दिन रख लें जिसमें कोई भी क्वेरीज हो तो डायरेक्टली मैं आपको आंसर कर दूंगा। सर एक लेकिन कोई दिन क्वेश्चन प्लीज आता है आप तो के समटाइम ऐसा होता है ना कि फेसबुक के ऊपर भी हम उस तरीके से मतलब लेट लेट रिस्पॉन्स आता है, आपको वो चीज़ नहीं, कंफ्यूज फेसबुक पे करती है, लेट रिस्पॉन्स कहते नहीं हैं हम आता। उस चीज़ पे पाँच आगे नहीं जा मिस सकते। जी जी मिस 5 मिनट में रिस्पॉन्ड आता है, वहां पे 10 बंदे बैठे हुए हैं, फुल सर टीम प्लीज बिठाई उस हुई है, ग्रुप में ठीक है। शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। जी जी, मैं कर दूंगा जी। ओके थैंक यू। थैंक यू। जी, शाह साहब, रेहान साहब। जी जी सर, इस वीक जो असाइनमेंट बनानी है उसमें ये गेटेड कैटेगरीज उसमें ऐड नहीं 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 नहीं, करनी। अब आपने जो प्रोडक्ट निकालनी है इनसे हटके निकालनी है, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। मतलब इसमें नहीं जाना, इन प्रोडक्ट्स में नहीं जाना बस आपने, ठीक है। ठीक हो सर, ठीक। जी, मैं दोबारा फेसबुक ग्रुप का लिंक ग्रुप में शेयर कर देता हूँ जी, सबको शेयर करता हूँ जी। आई होप जी आपका लेक्चर इंटरेस्टिंग रहा होगा। इस लेक्चर को कम से कम 3 दफा देखें। प्रैक्टिस जो पहले दिन से मैंने आपको समझाया, 3 से 4 घंटे देंगे तो आगे काम समझ आएगी, वरना ये मुश्किल होगा। 3 घंटे निकालना एक नए स्किल के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है जी। टाइम लगता है हर नई चीज सीखने में, हमें भी लगेगा, आपको भी लगेगा। लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, सेल्फ एनालिसिस है। और अगेन ये चीज सिर्फ टाइम मांगती है आपका, ठीक है। अहमद साहब प्लीज आप। सर ये जो प्रोडक्ट हमने अवॉइड करने हैं ये सब स्टार्ट में करना है या फ्यूचर में भी? नहीं, फिलहाल तो अभी करें। फ्यूचर का आप इसमें जा भी सकते हैं आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू लॉन्चेस आप इसमें जा सकते हैं, जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। शुरू में कभी भी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाते, ठीक है। ओके सर, चलो, थैंक यू। थैंक यू जी। तो गाइस, आई होप कि आपको मैंने बड़े आसान अंदाज में सारी चीजें मानूर, मैंने लिंक तीसरी बार मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ जी, ये लास्ट टाइम मैं शेयर कर रहा हूँ। ये नंबर है जी, मैसेज कर दें, ग्रुप में आपको ऐड कर देते हैं, ठीक है। और सॉरी, ये एक मिनट जी, दोबारा मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलें जी, ये नंबर शेयर कर दिया। जो नहीं है मैसेज करें भी, मैं उनको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और ये आपको जो जितना भी डाटा है, रिकॉर्डिंग है, टूल वालों की डिटेल, वो सब अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ रही है, ठीक है जी। सो आई होप मैंने आपको बड़े आसान तरीके से आपको समझाया है। आपके लिए ये है, आप यूट्यूब को भी साथ साथ देख सकते हैं, शायद वहां से आपको कोई नया मेथड भी पता चल जाए, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। तो थोड़ी सी चैट जीपीटी के साथ खेलना, उसको उसको यूज करना, जो अभी तक यूज नहीं करे उसको यूज करें। बहुत पावरफुल टूल है जो आगे हर जगह आपके काम आएगा, ठीक है। और बाकी ये जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं जी मंडे को। और मैं कोशिश करूंगा दरमियान में किसी दिन ग्रुप ओपन करके आपकी क्वेरीज को 2 दिन बाद, ताकि थोड़ी सी क्वेरीज जमा हो जाए, तो मैं खुद आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है जी। क्लियर है सबको? चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। असाइनमेंट जी अहमद बता दिए मैंने, जितनी कैटेगरीज इसमें लेक्चर में बताई हैं उन सब के हिसाब से आपने उसी शीट के अंदर इन कैटेगरीज को इस तरह से आपने ऐड कर देना है, और 10-10 प्रोडक्ट हर कैटेगरी में से निकालनी है, पहले मेथड की तरह ही, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट होगी। एक्सक्यूज मी सर, जी जी ये जो हमने आपको असाइनमेंट शेयर की है ईमेल के जरिए से, तो जी, और लिंक्डइन का प्रोफाइल, तो इसका फीडबैक वगैरह लिंक्डइन आपकी का तरफ से प्रोफाइल तो मैंने आएगा? देख लिया जी। ईमेल अभी थोड़ी देर बाद, मैंने बताया जी कि असाइनमेंट आपकी मैं जी लाइव चेक करूंगा, रैंडम।
ठीक है। ईमेल अच्छा। पे आपकी असाइनमेंट आनी, फ्रिक्वेंसी वीकली होनी चाहिए। उस पर एक टीम बैठती है जो सिर्फ ये चेक करती है कि आप हर बंदा वीकली असाइनमेंट भेज रहा है कि नहीं। मैंने आपकी असाइनमेंट यहीं पे रैंडम, जैसे मैंने आपकी चेक कर ली, किसी और की चेक कर ली, 10-12 लोगों की चेक करके फीडबैक दिया, उसमें से ही आपको आइडिया हो जाता है कि ये गलती कहाँ पे है। ठीक है। ठीक है सर। चले, अच्छा जी सईद मुर्तजा, गूगल शीट ना यूज करें जी, कोशिश करें एक्सेल यूज कर ले, आपकी मर्जी है। और ठीक है। इकरा, आप क्लास की रिकॉर्डिंग चेक कर लें, उसमें असाइनमेंट बताइए। आपके पास मेरा ख्याल रिकॉर्डिंग सारी आ गई होगी, तो उसमें मैंने बताया हुआ क्या करना है, उस लेक्चर को एक बार देखें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सही ईमेल पे मीटिंग की जी ग्रुप, प्रोफाइल का मुझे नहीं पता, ये प्लीज बता दें। मिस लेक्चर देखिए ना पहला, मिस पहला लेक्चर देखेंगे तो पता चलेगा। ओके 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 ठीक सर है, अभी ठीक। आप पहला लेक्चर देखें आराम से। ठीक है। ओके। चले, गाइस अपना ख्याल रखें। और सना, ईमेल मेरा ग्रुप के अंदर है, मैं दोबारा शेयर कर दूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, टाइम दें, मेहनत करें, और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट मंडे 9 PM पे इंशाल्लाह मिलते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।